जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। शेखर एक जीवनी भाग 1 ऊषा और ईश्वर इस नाम से शुरू होता है। इसके पहले हमने इसकी भूमिका जो थी, शेखर एक जीवनी जो अज्ञे जी के द्वारा पहले और दूसरे संस्करण की भूमिका को लिखा गया था, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया है और यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पंक्ति ही अपने आप में बहुत कुछ चीज़ें कहती है कि जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है, उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब कहाँ कैसे फूटा ये पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक हो जाती है और हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि ये जो घटना है इसका रूट क्या था, इसकी जड़ क्या थी। उसका जन्म भी इसी प्रकार अनजाने में हो गया था। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका जन्म भी जो है अनजाने में ही हो गया था। देहात से भी बाहर एक वीरान भूमि में बहुत से टूटे फूटे खंडहरों के पास लगे हुए खेमे में उसका जन्म हुआ था। उस समय उसका पिता वहाँ उपस्थित नहीं था। उस समय उनकी माँ भी बेहोश थी, दाई थी। पर ऐसे तो प्रत्येक घटना को, प्रत्येक पीड़ा के उद्भव को देखने वाला कोई ना कोई कहीं ना कहीं होता तो है ही। प्रगति के प्रत्येक उफान का रहस्य कोई ना कोई तो समझता ही है, पर जब हम किसी का परिचय नहीं जानते तब हम उस द्वारा प्राप्त ज्ञान और अनुभूति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते। तब हम कहते हैं कि वह ही नहीं है। उस नवजात शिशु ने अपने जन्म का अनुभव किया था या नहीं, यह कोई नहीं जानता। वह उस समय सचेत भी था या नहीं, इसका भी निर्णायक कोई नहीं है, क्योंकि प्रसूति बेला का कोई निश्चित वृत्तांत कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए, लेखक एक तरीके से शेखर जो एक पात्र है जिनके माध्यम से ये कथा चल रही है, तो अज्ञे जी कह रहे हैं कि जो प्रसूति का बेला होता है, जब कोई व्यक्ति इस धरा पे आता है, एक जो नवजात शिशु, उसे कुछ भी नहीं पता होता है, उसका निश्चित वृत्तांत क्या है उसे नहीं पता होता है। वो बस सुनी सुनाई इतनी बात का उसे पता होता है कि उस समय के लगभग संध्या हो चुकी थी, पक्षी चिल्ला रहे थे, घोंसलों में सिमट कर किसी समाधस्ति में, जिज्ञासा में, किसी क्रियाहीन विषय में चुप हो गए थे, और उन खंडहरों में पर्दा देने वाले चौकीदारों ने कोई बेसुरा सा राग लापते हुए इधर उधर घूमना शुरू कर दिया था। पर जैसे ही पीड़ा की स्पष्ट अनुभूति के बाद उपचार होने लगता है, वैसे ही जब उसकी माँ ने जाकर थके हुए स्वर में कहा हाय, तब सब वो चहल पहल मच गई। तब उस नवजात शिशु को धोकर और साफ करके ब्राह्मण कुमार के उपयुक्त शरीर दिया जाने लगा। तब तंबू में बसने वाले 5-4 प्राणियों की दौड़ धूप होने लगी, इधर से उधर से इधर, निरर्थक और निरुद्देश्य। तब उसके पिता भी आए। उसे देखभाल कर उनका खिंचा खिंचा शरीर कुछ ढीला हो गया। उनके मुख पर किसी अनिष्ट निवारण की इच्छा में सिमटी हुई झुर्रियां बिखर कर खो गई और वे किसी आधे सुखपूर्ण आधे संतोषपूर्ण विचार में चुप खड़े रहे। तब पंडित पुरोहित भी आए और एक बौद्ध भिक्षु भी, और सभी अपने अपने संसार में उस नवजात शिशु का स्थान निर्दिष्ट करने में, अपने जीवन विधान की श्रृंखला में एक कड़ी उनके लिए जोड़ने में जुट गए। जिन खंडहरों के मध्य में उनका जन्म हुआ था वे एक बौद्ध विहार के खंडहर थे। वहाँ उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा निकली थी, जिसकी उपासना करने में भिक्षु उनके पिता के पास अतिथि होकर आए थे। वहाँ आकर जब उन्होंने देखा कि उसी दिन शिशु का जन्म हुआ है, तब उन्होंने पिता से कहा कि यह शिशु तो बुद्ध का अवतार है, इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा आपको देनी चाहिए। पिता ने कहा ठीक है। जो पुरोहित आए हुए थे उन्होंने कहा यह लड़का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके संस्कार भी कुल के उपयुक्त होने चाहिए, और बुद्ध के प्रभाव से यह अहिंसा का पुजारी होगा और ब्राह्मणत्व का नाम उज्जवल करेगा। माँ ने कहा ठीक है। पिता ने कुछ सोचते सोचते कहा इसका नाम बुद्धदेव रखना चाहिए। माँ ने मन ही मन कहा मैं इसे टाऊ कहूँगी, और प्रत्यक्ष बोली मैं इसकी ओर से प्रण करती हूँ कि इसे आजन्म निरामिष भोजी रखूँगी। पिता ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा ताकि यह नए नगरों का निर्माण करे। माँ ने कहा मेरा टाऊ बैरिस्टर होगा और प्रपीड़ितों की रक्षक होगा। कहीं ना कहीं देखिए, लेखक जो अज्ञे जी हैं इसके माध्यम से ये दिखाते हैं कि एक नवजात शिशु जो अभी इस धरा पे भावभूमि पे जन्म ही लिया, कैसे लोग अपने अपने तरीके से उसके जीवन का, संपूर्ण जीवन का निर्धारण कर देते हैं। वो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, किस कुल से है, उसका नाम क्या होना चाहिए, जो भी हो, अनंत काल तक जो उसका जीवन जब तक है उसके लिए बहुत कुछ पहले ही निर्धारित किया जा चुका होता है। इस प्रकार बोध होने से पहले ही, लेखक यही कह रहे हैं कि इस प्रकार बोध होने से पहले ही बालक का जीवन एक रूढ़ि में बंध गया। बहुत से अनुभूति किंतु सुदृढ़ बंधन उसके जीवन में छा गए, वह बिक गया। देखिए यहाँ पे ये जो कहा गया है कि वो बिक चुका है। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेकों के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है? ये बहुत ही बड़ी बात है।
ये कोई छोटी बात नहीं कही अंग्रेजी ने, बहुत सारगर्भित बात ये बोली है कि मानो अपने बंधन आप ही बनाता है, जो बंधन उत्पत्ति के समय से उसके पैरों में पड़े होते हैं, जिनके काटने भर में अनेकों के जीवन बीत जाते हैं। ये खासकर आप देखिए कि जब हमारे यहाँ पे जाति विभाजन, जात विभाजन की बात हो, वर्ग भेद की बात हो, लैंगिकता की बात हो, हर एक मुद्दे में देखेंगे। वर्ग विभेद देखिए कि आपने जिस जाति में आपने जन्म ले लिया, आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन उस बेड़ियों को उस समाज जो एक तरीके से सम्मान की निगाह से नहीं देख रहा है, तो आप कितने भी उच्च पद पे हो और उससे आप संघर्षरत जीवन भर रह जाते हो। तो ये वही कह रहे हैं कि अनेकों नेक जीवन जो है बीत जाते हैं। और किसने बनाया? मानो अपने आप ये बंधन बनाया। हम किस जन्म में हुए, किस कुल में हुए, हमारी क्या जाति है, हमारा क्या वर्ण है, हमारा क्या व्यवसाय होना चाहिए, ये सब कुछ पंडितों से पूछो, भिक्षुओं से पूछो, क्योंकि उन्होंने भी क्या क्या बंधन मन ही मन निर्दिष्ट किए थे, कोई नहीं जान पाया। एक स्वर पूछता है, यह सब तुमने कैसे जाना? हम शायद कभी इस बात का ध्यान नहीं करते कि शिशु में एक संपूर्ण मानवीय चेतना का उदय कब से होता है। तब इस बात का ध्यान कौन करता होगा कि शिशु में मानवीय चेतना से नीचे किसी दर्जे की अनुभूति, जो केवल अंकित करती है, अनुलेख को समझती नहीं है, उसके संबंध में कोई इच्छा नहीं करती, कब उत्पन्न होती है। पर शिशु शायद जिस समय एक आकारहीन मांसपिंड का भार भर होता है, तभी वह एक अमिट छाप ग्रहण करने लगता है, जो उसको उत्पन्न करने वाली तात्कालिक शक्तियों की ही नहीं होती, वरन उससे पहले भी असंख्य घटनाओं और बाद में होने वाले असंख्य परिवर्तनों की भी होती है। ये छाप पड़ जाती है और पड़ी ही रहती है, व्यक्त नहीं होती, हमारी चेतना में नहीं आती तब तक, जब तक कि किसी आकस्मिक प्रेरणा की चोट से किसी ने समझ आने वाले आघात से वह स्पष्ट होकर लहर की तरह हमारे जीवन में नहीं फैल जाती। ये सब जन्म के समय की स्वयं उसके अपने मस्तिष्क की अनुलेख तो शायद नहीं है, किंतु वह नहीं कह सकता कि ये उसने कहाँ से पाया, कैसे पाया, पाया भी या नहीं पाया, क्योंकि ये शायद असंख्य विभिन्न मौक़ों पर विभिन्न असंबंधित वाक्यों को सुनकर, टूटी फूटी मुद्राओं को देखकर, टूटे टूटे अव्यक्त विचारों को किसी प्रगूढ़ अंतःशक्ति से भावकर एकत्रित किए हुए मनुष्य चित्रों का पुंज है। किंतु कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो ऐसे प्राप्त की हुई नहीं हो सकती, जो कभी कोई कहता ही नहीं है, कोई सोचता नहीं है। ये बातें उसके मन में कैसे आती हैं, चित्र उसके स्मृति पटल पर कैसे दिखते हैं। कभी कभी वह स्वयं बोलता है, तब उसे इसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता। ये सब चित्र सुनी हुई बातों का फल है, या उसकी अपनी स्मृति का, या अपने सोचते सोचते ही आत्मसम्मोहन की शक्ति से अपने को विश्वास दिला लिया, उसने ये दृश्य देखे, ये अनुभव प्राप्त किए। यह प्रश्न अभी भी प्रश्न है और प्रश्न ही रहेगा, पर वे चित्र और वे दृश्य उसके लिए वास्तविक हैं, वह उनका अब भी अनुभव कर सकता है। स्निग्ध गर्मी से भरे हुए छोटे छोटे हाथ, एक समुद्र में तैरती सी अनुराग भरी आंखें, काले काले तारे, स्तन, नाक की नोक पर एक कोमल हल्की गर्म रगड़, एक लंबी सी सांस की गति जिस पर वह धीरे धीरे उड़ता और गिरता है, जिसे समुद्र की बिचलन पर तैरती हुई कोई वस्तु उठे और गिरे, वो सब क्या है? श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, या आत्म व्यामोह जनित भावनाएं, जिनकी सत्यता कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी स्मृतियाँ या अर्ध स्मृतियाँ तो अनेक है, किंतु यह एक विचित्र बात है कि उसके जीवन की जो सबसे पहली 2-1 घटनाएं उसे ठीक तौर पर अपनी अनुभूति सी याद है, वो उन तीनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती है, जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है। क्या? अहंता, भय और सेक्स। क्यों इन तीनों शक्तियों का इतना शीघ्र उद्भास? जीवन की पहली पहली स्मृतियों में उनका विद्यमान होना ये जताता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है कि मानव उन्हें अपनी मानवता के साथ ही पाता है, बाद की परिस्थिति या व्यवहार से नहीं। उन स्मृतियों में कौन पहली है, कौन बाद की, इनका निरूपण करना कठिन है, क्योंकि वे लगभग एक ही काल के हैं। इसलिए उन्हें एक ही स्मृति के 2 पर्दों की भांति साथ साथ दिखा देना ही ठीक है, क्योंकि वे मिलकर किसी बात को दिखाती हैं। उसका नामकरण अब हो चुका है, उसने बड़ी बड़ी आंखों से होम की अग्नि भी देख ली है और अपने भोले कानों में कोई फुसफुसा कर कहा हुआ मंत्र भी सुन लिया है। उसकी आयु होगी करीब 3 वर्ष, किंतु उसका भोला विजयी दर्प ऐसा है जैसे नेपोलियन लाख वर्ष तक विजयी रहकर भी नहीं प्राप्त कर पाता। वह अपने को उत्तरदायी समझने लगा है और गंभीर भी रहता है, इसलिए उसे अपने बड़ों से भी सम्मान और विश्वास मिलता है कि वह वास्तव में काफ़ी बड़ा हो गया है। उसे कभी कभी काम भी बताए जाते हैं जिन्हें वह अभिमान भरी प्रसन्नता से करता भी है। आज भी उसे एक काम दिया गया है। उसका बड़ा भाई जो है बीमार है, उसे कहा गया है कि जाकर डॉक्टर को लिवा ले आए, और वह इसलिए घर से चलकर इतनी दूर डॉक्टर के घर के पद पर आया है। किंतु उसकी उत्तरदायित्व भावना यहीं तक है कि उसे कोई महत्व का काम सुपुर्द किया जाए, उसे
करने के ही विषय में वो अपने आप को बाध्य नहीं मानता। कई बार काम मिलने की प्रसन्नता में वो काम करना ही भूल जाता है, जैसे आज हुआ। आज क्या हुआ, जब उसे भेजा गया अपने बड़े भाई के लिए डॉक्टर को लेने, तो जब वो बच्चा जाता है तो वो भूल जाता है कि हम किसी डॉक्टर को बुलाने आए हैं। अब आया इतनी दूर, और इतनी दूर आकर वह एक अब कर्तव्यनिष्ठ दूत नहीं रहा, फिर से एक छोटा सा बालक बन गया। उसके मन की हंसी जाग उठी और उसे खेल के लिए बुलाती, उस स्वर से जिसकी उपेक्षा कोई भी आत्माभिमानी बालक आत्माभिमानी नहीं होता है, नहीं कर सकता। मतलब बच्चे होते हैं और उनको आपने काम दिया और फिर उन्हें याद रहता, भूल भी जाता है। तो वो जो बच्चा है शेखर अभी, तो वो याद कर रहा है कि बाल्यावस्था का वो दिन कि हमें भेजा गया और हमें भूल ही गया क्या करना है। अब वो क्या करता है कि सड़क की ओर जो है गोल सा लाल लाल लेटर बॉक्स रखा है, उसने बालक का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया। वो किसी तरह उस पर चढ़ गया, ऐसे सवार है जैसे घोड़े की पीठ पर ही हो, और उसकी चोटी पर लगी हुई जो खूंटी है उसको एक हाथ से रह कर खींचता जैसे वह लगाम हो, दूसरे हाथ से वह अपने घोड़े की गर्दन थपथपा रहा है, जिसे उसने पिता को करते देखा था। वह सम्राट है, अपने विजयी घोड़े पर बैठा और संसार को ललकार रहा है। जब भी कोई राही उसके पास से होकर निकलता तब वह उसे मुंह चढ़ाता और पुकार कर जो मन में आता कह डालता। वह अपने मन में सम्राट है और राहियों के मन में एक उद्दत शिशु, इसलिए कोई उसका उत्तर भी नहीं देता और रुष्ट नहीं होता और उसकी ओर देखकर चला जाता है। वह संसार से एक लेटर बॉक्स की ऊंचाई भर ऊंचा है। अपने इस आसन से वह सारा संसार देखता है, उसकी क्षुद्रता पर भी हंसता है। तभी डाकिया जो है वो क्षुद्र संसार का क्षुद्र डाकिया आकर उसके स्वप्न को तोड़ देता है, उसे वहां से उतर जाने को कहता है और उसे तत्काल ना मानने पर झटक कर फिर कहता है। तब हत वैभव शिशु सम्राट अपना बदला भी ले लेते हैं। उतरते समय वो डाकिया जो है उसकी उंगलियों पर ही गिरता है, उन्हें कुचल देता और भाग जाता है। घर पहुंचकर ही दम लेता और फूले हुए श्वास को शांत करके अपने को विश्वास दिला देता है कि अब वो विजयी है, जबकि सहसा पिता की हथेली का आघात उन्हें याद दिलाता है कि वे एक छोटे से पराधीन शिशु घर है जिसे डॉक्टर को बुलाने भेजा गया था और जो उसे बिना बुलाए ही बिना उसके घर गए ही लौट आए, और वह घंटा भर लगा के लौटा है। और दूसरी स्मृति क्या है, वह अकेला अजायब घर में फिर रहा है, उस कमरे में जिसमें वन्य और हिंसक पशु प्रदर्शित किए गए हैं। एकाएक वो देखता है कि उसके सामने एक भीमकाय बाघ प्रकट हो गया और एक पंजा झपटने के लिए उठा। भयंकर दांत व जीभ आरक ताके और वह चीख उठता है, भय से विकल होकर भागता है। वह बाघ केवल एक चर्म के अंदर भर हुआ पूछ है, यह बात बालक नहीं जानता। वह भागता है, उसे जान पड़ता है कि वह बाघ उसके पीछे ही चला आ रहा है, क्षण भर में उसे पा लेगा। वह घूम कर देखता भी नहीं, क्योंकि वह उन दांतों को, उस जीभ को, नाकों को फिर नहीं देखना चाहता। और वह अकेला है, कोई उसका डर दूर करने वाला भी नहीं है। वह किसी तरह बाहर तक आ पाता है और सड़क पर भागता है। तभी एक चपरासी उसे पहचान कर पकड़ लेता, गोद में उठा लेता और वह अपने को भागने में असफल पाकर बड़े जोर से चीख उठता है कि अब वह बाघ तो झपटी लेगा। जो नहीं झपटता काफी देर तक, तो शिशु डरते डरते घूम कर देखता है, उसे वहां ना पाकर आश्वासन की सांस लेता है। वह डर उस समय दब गया, किंतु उसने शिशु के मन में घर कर लिया। उस दिन के बाद उसे भयंकर स्वप्न आने लगे। रात को वो चीख चीख उठता और कभी जाकर यदि पाता कि कमरे में अंधेरा है तो वह अंधकार एक नहीं असंख्य भागों से सजीव होता, एक से एक खूंखार। उस दिन से उसके कमरे में रात भर प्रकाश रहने लगा, किंतु किसी ने जाना नहीं कि उसे क्या हो गया, क्यों उसे भयंकर स्वप्न आने लगे, क्यों वह दुबला और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। वह डर अपने आप ही मिटा। एक बार वैसे ही बाघ उसके घर लाकर रखा गया और बहुत मुश्किल से अपने भाइयों की देखा देखी वह उसके पास भी गया, उसके पीठ पर भी बैठा और उसे निर्जीव पाकर साहसा उसके अंदर साहस, मुंह में हाथ डालकर भी देखा। तब डर एकाएक उड़ गया। तब शिशु ने चाकू लेकर उस खाल को फाड़ डाला, उसके भीतर के घास फूस को बिखेर कर हंसने लगा। इसका एक और गहरा असर भी हुआ कि शिशु ने जाना डर डरने से होता है। संसार की सब भयानक वस्तुएं केवल एक घास फूस से भरा निर्जीव चाग, जिससे डरना तो मूर्खता है, और यही वह आज तक समझता है। यही उसका विश्वास अभी भी है कि जब कभी कोई भी भयानक वस्तु देखो तो डरो मत, उसका बाह्य चाम काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास फूस निकाल कर बिखरा दो और हंसो। इसने उसे उद्धत बनाया है। लोग कहते हैं कि विध्वंसक और हिंसक भी है, पर वो जानता है उस चाम को फाड़ देने पर उसे दंड मिला था। जब वो घर पे उसके बाघ आया था तो उसने उसको फाड़ वगैरह डाला है ना। तो अब इसमें आप देखिए ना, शेखर जो बाल्यावस्था में एक बच्चा होता है जिसमें कौतूहल बहुत होता है सब कुछ जानने का, उसको डर था तो उसने सोचा अब ये जो आया हिंसक पशु तो निर्जीव सा, तो उसको फाड़ डाला। अब बाद में क्या हुआ कि और बात कई बार ऐसी मिथ्या डर का नाश करने पर उसे दंड भी मिलता, क्योंकि डर के बिना समाज का अस्तित्व तो है नहीं। और आज भी
वह एक बड़े भीमकाय डर का भीतरी खोखलापन दिखाने के अपराध में पकड़ा गया है और दंड की प्रतीक्षा में, और चूंकि उसने संसार के सबसे बड़े डर सार के डर पर आघात किया है, इसलिए उसका अपराध सबसे कठोर दंड मांगता है। किंतु वह हंसता है क्योंकि उसने विजय पाई है। और तीसरी स्मृति क्या है? जो तीसरी स्मृति उनको तीसरा याद हो उठता है, वही भद्दी विभत्स है। उसका ठीक ठीक रूप, उसका मूल कारण मुझे याद नहीं, याद केवल उस समय की मनः स्थिति, वो भावना है जिसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं वह शिशु कोई दृश्य देख रहा हूँ, याद नहीं कि क्या, किंतु इतना याद है कि उसमें कुछ अनुचित, कुछ वर्जित, कुछ घृणास्पद, कुछ जुगुप्साजनक है, और इसी के अनुकूल भावना उसे देखकर उसके मन में उठ रही है। वह अवर्ण है, उसे वही समझ ही नहीं सकता जो कभी वासना से उत्पन्न हुए पाप कर्म के किनारे तक पहुंचकर लौट आए हैं, किसी बाहर रुकावट या नियम या असमर्थ या डर से नहीं, एकांतरिक स्वतः उत्पन्न ग्लानि के कारण। और जीवन भी उन्हीं का है। नियमों के अनुसार चलना आसान है, और संसार ऐसे व्यक्तियों का आदर भी करता है जो नियमानुसार चलते हैं, किंतु जीवन बाध्य नहीं है कि वह आसान हो या आदर की पात्रता दे। जीवन इससे परे है, नियमों में नहीं बदता और यशोलिप्ता से ऊंचा होता है। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया है, भय ने उसे समाज का रूप दिया है। यहाँ पे देखिए, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया है, भय ने उसे समाज का रूप दिया है, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर रखा है। शिक्षा संसार अपने सबसे बड़ा कर्तव्य, यानी शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, शिक्ष की मन की नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है, और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे टाइप में बदल दिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। और यह शिक्षा दी कैसे जाती है? जो निर्धन होते हैं वे बचपन से ही ठुकते पीटते हैं, केवल घर में नहीं, केवल बाहर नहीं, सर्वत्र, सबसे। सारा संसार ही उनके लिए एक शिक्षालय होता है, जहाँ नीरस हृदयहीनता से उन्हें शिक्षा दी जाती है। और जो कुछ अधिक संपन्न होते हैं उन्हें एकाएक इस भांति शिक्षित नहीं किया जाता। उनकी शिक्षा का आरंभ घर में या स्कूल में, और संसार वाली शिक्षा का समय जहाँ तक हो सकता है स्थगित किया जाता है। लोहे के कड़े बनते हैं तो लोहा भट्टी में पिघलाकर एकदम सांचे में ढाल दिया जाता है। जो लोहे का कड़ा होता है, बनता है तो लोहा भट्टी में पिघलाया जाता है पहले, और एकदम सांचे में ढाल दिया जाता है। किंतु सोने के कड़े बनाने के लिए पहले उसे नर्म किया जाता है, फिर उसका तार बनाया जाता है, फिर उसे गोल करके टांगा जाता है, और फिर उस पर काम किया जाता है, फिर अंत में पॉलिश, तब वो जाके कहीं तैयार होता है। ऐसी ही है निर्धन और धनिक बालकों की शिक्षा। कितनी अद्भुत बात है ना कि हमारे यहाँ के साहित्यकारों ने जिस तरीके से चीज़ों को समझा है और व्यक्त किया है। अब यहाँ पे देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि लोहा जो है उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है और एक सोने को ढालने की प्रक्रिया क्या है, दोनों का अंतर इन्होंने कैसे एक निर्धन और धनिक बालक से किया है। लोहे के कड़े बनते हैं तो लोहा भट्टी में पिघलाकर एकाएक सांचे में ढाल देते हैं, किंतु सोने का कड़ा बनाने के लिए पहले उसको आप नर्म करते हो, फिर तार बनाते हो, फिर उसे गोल करके टांका जाता है, फिर उस पर एकाएक काम किया जाता है, फिर अंत में पॉलिश दिया जाता है, तब कहीं वो तैयार होता है। ऐसे ही है निर्धन और धनिक बालकों की शिक्षा। इसे सौभाग्य कहो कि दुर्भाग्य, वह एक संपन्न घर में उत्पन्न हुआ था, उसकी शिक्षा भी उसी के अनुरूप एक कॉन्वेंट स्कूल में आरंभ हुई। एक यूरोपियन कॉन्वेंट स्कूल की लताओं से आच्छादित दीवारों द्वारा घिरे हुए छोटे से उद्यान में लड़के और लड़कियों का एक समूह, उस समूह के एक और कॉन्वेंट की सिस्टर उस समूह की अध्यापिका खड़ी हैं। उसका मुख वात्सल्यपूर्ण है, बाल पकने लगे हैं और उसकी आंखों में एक विनोद का स्वभाव है। वह थोड़ा सा तुतलाती है और एक विशेष रूप से तब प्रकट होता है जब हिंदी बोलने का प्रयास करती है। वह समूह उद्यान के मध्य में स्थित है और उसके बालक बालिकाएं गंभीर भाव से मनोरंजन कर रहे हैं। एक लड़का मध्य में खड़ा है, उसके हाथ में एक लकड़ी का हथौड़ा है और सामने एक लकड़ी का ही आहरण। अन्य बालक बालिकाएं उसको घेरे हुए हैं। वह बालक लोहार का अभिनय कर रहा है और जो वह आहरण पर हथौड़ा मारता है त्यों अन्य बालक बालिकाएं संवेश स्वर में पुकार कर गाते हैं, दे मार हथौड़ा, लोहा है तैयार, और वृत्ताकार घूमते जाते हैं। सिस्टर बहुत प्रसन्न हो रही है क्योंकि बच्चे उस खेल में तल्लीन जान पड़ते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं अवश्य, किंतु यह शायद उनकी उपस्थिति के कारण ही है। वो हट जाएंगी तो बच्चे ज़्यादा ही स्वच्छंद होंगे और अधिक आनंद पाएंगे। यह सोचकर वह चुपचाप उद्यान से निकल जाते हैं। चुपचाप किंतु इतनी चुपचाप नहीं कि बच्चे ना जान पाए।
उसके बाहर निकलते ही प्रत्येक को पता लग गया कि वे स्वच्छंद है और इस स्वच्छंदता का उपभोग भी तत्काल ही हो गया, क्योंकि 1 मिनट के भीतर ही 2 बालक जो थे वो लड़ पड़े, भिड़ पड़े और बाकी सबने पक्ष ले लिया। लगभग 10 मिनट तक घमासान रहा, फिर एकाएक ही शांति फैल गई, क्योंकि किवाड़ खुल गया था और सिस्टर ने प्रवेश किया और अब उसके चेहरे पर वह वात्सल्य भाव नहीं था, न आंखों में विनोद। उस कॉन्वेंट में छात्र पिटते नहीं थे। उस दिन लगभग 4 बजे शेखर घर की ओर चला जा रहा था। धीरे धीरे किसी विचार में लीन उसकी जैकेट के बटन में एक टाइप किया हुआ कार्ड लगा हुआ था। वह पढ़ नहीं सकता था कि उस पर क्या लिखा है, किंतु अनुमान कर सकता था, क्योंकि सिस्टर ने उसे कहा था कि इसे अपने पिता को अवश्य दिखाएं और उत्तर लेकर आवें। और फिर बोली थी, तुमने बहुत शरारत की है। वह इतना गंभीर इसलिए था कि वह किसी निश्चय पर पहुंचना चाहता था कि उसने सिस्टर के शब्दों में शरारत की थी अवश्य, किंतु यह कोई कारण नहीं था कि वह घर जाकर पीटे। उसकी न्याय बुद्धि कह रही थी, मैंने दूसरों को मारा, स्वयं भी मार खा ली, अब घर पहुंचकर दोबारा दंड मैं क्यों पाऊं। उसने निश्चय कर लिया, कार्ड उतारा और फाड़कर चिथड़े फेंक दिए उड़ा के। घर पहुंचकर पिता से बोला कि मैं लड़कों के स्कूल में जाना चाहता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया हूँ और उस कॉन्वेंट में लड़कियों के साथ नहीं पढ़ूंगा। पिताजी ने हंसकर कहा, अच्छा। उसे सिस्टर की विनोद भरी आंखें बार बार याद आने लगी, जो उसकी और कार्ड के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही होंगी, और वह याद उसके लिए कितनी हालतकारी थी। वो चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, उसे करने दो प्रतीक्षा, मैं जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा। यद्यपि वह तब तक स्कूल भी नहीं गया। ऊपर कहाँ गया कि सोने को धीरे धीरे नर्म किया जाता है, एकदम ढाला नहीं जाता। जब शेखर ने कॉन्वेंट छोड़ दिया तब उसकी पढ़ाई का कोई और प्रबंध सोचा जाने लगा, और जब तक यह निश्चित नहीं हुआ उसे स्वच्छंदता मिली। बालक को जब पढ़ाया जाता है तब वह विद्रोह करता है, किंतु जब विद्रोही को छोड़ दिया जाता है तब उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा उसे बाध्य करती है। उसके बड़े भाई जब अपने मास्टर से पढ़ने बैठते तब वह स्वयं जाकर उनकी मेज के पास खड़ा हो जाता, क्योंकि कोई उसे वहां खड़ा रहने पर बाध्य नहीं करता था। वह इतना छोटा था कि मेज तक पहुंच ना पाता। तब वह पंजों पर खड़ा होकर हाथों से मेज का किनारा पकड़ लेता और उस पर थोड़ी टिका कर सुना करता। उसके भाई और उनके मास्टर हंस देते, किंतु उसे कुछ कहते नहीं, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। ऐसे ही कई दिन रहा। एक दिन पिता पढ़ाई देखने आए। भाइयों को अष्टाध्यायी पढ़कर देखते बोले, आज का पाठ सुनाओ तो कुछ याद है। उन्होंने आरंभ तो अच्छी तरह किया, किंतु बीच बीच में भूल गए, घबरा गए, चुप रहे। पिता ने वात्सल भरी हंसी हंसकर कहा, पढ़ो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और जाने को हुए तभी उसने अपनी किंचित बैठी हुई आवाज में जो व्यग्रता से काँप रही थी कहा, मैं सुनाऊं। सब हंस पड़े, पर पिता एक अनुमति सूचक मुस्कुराहट से उसकी ओर देखने लगे। वो बहुत देर नहीं रही, थोड़ी ही देर में उन सबके चेहरे पर विस्मय छा गया, क्योंकि उस छोटे से बालक ने उस दिन का ही नहीं, उससे पहले और उससे पहले और उसके एक कई पहले दिनों के पाठ जुबानी सुना दिए, बिना क्षण भर भी रुके। उसने पिता ने प्रसन्न होकर ऐसे जैसे पुरस्कृत कर रहे हो कहा, कल से तुम भी पढ़ो, तुम्हारे लिए अलग मास्टर रख देते हैं। हाय रे पुरस्कार। हाँ, तो दूसरे दिन उसका नया मास्टर आया, किंतु आया ही रहा, बहुत दिन नहीं। आरंभ के 3-4 दिन बाद ही मास्टर साहब ने आकर देखा, उनका शिष्य एक कुर्सी की पीठ पकड़े वज्रवत अपना सिर उस पर पटकाता जा रहा है बार बार बार। और मास्टर साहब ने पूछा, ये क्या कर रहे हो। अपने को पक्का कर रहा हूँ, कहकर वह फिर अपने काम में लग गया। मास्टर साहब ने ये नहीं जाना कि बालक ने कहीं किसी की बात में सुना था, वह बड़ा पक्का निकला, और इस कथन में प्रशंसा की ध्वनि पाकर उसने निश्चय किया था कि मैं भी पक्का होऊंगा। मास्टर साहब ने हंसकर कहा, देखो तो कितने पक्के हो, मुझसे टक्कर लड़ाओगे। आह्वान उसने मतलब मास्टर ने आह्वान किया। उसने कहा, आइए। एक ही टक्कर हुई। जब बालक ने दूसरे के लिए सिर पीछे झुकाया तो देखा मास्टर साहब की हंसी उड़ गई। वे हाथ से माथा थाम लेते हैं जैसे अपने को सहारा दे रहे हैं, और फिर उठकर बाहर चले जाते हैं और फिर नहीं आते, क्योंकि ऐसे कितने मास्टर हैं जो ये नहीं समझते कि पढ़ाई तभी तक संभव है जब तक शिष्य पर गुरु का रौब रहे। कुछ दिन बाद एक और नया मास्टर आया, लखनऊ का, और उसके अंग अंग पर लिखा था कि वह लखनऊ का है। वह पढ़ाने बैठा मुंह में पान लेकर, और जब बालक डिक्टेशन लिखने लगा तब बार बार भूमि पर थूक कर उसका ध्यान भंग करने लगा। बालक ने उद्धत स्वर में कहा, मास्टर साहब आप पढ़ाते हैं कि थूकते ही जाते हैं। मास्टर साहब ने पिता से रिपोर्ट की। पिता ने बालक को डपट कर कहा, क्या शैतानी करते हो, पढ़ना है कि नहीं। बालक उसी स्वर में बोला, पढ़ूं कैसे, कोई पढ़ाए भी। मास्टर साहब तो थूकते ही जाते हैं। पिता ने समझा तो कि बालक की बात में कुछ सार है, किंतु वे बालक से ऐसा उत्तर पाने के अभ्यस्त नहीं थे। क्रुद्ध होकर बोले, बको मत, जाकर पढ़ो, अब मैंने कोई शिकायत सुनी तो। बालक चला गया। उसने देखा न्याय कहीं नहीं है, किंतु वह अन्याय के आगे झुकने को भी तो तैयार नहीं है। सिर झुकाई पढ़ने के कमरे में गया, किंतु वहाँ पहुँचते ही मास्टर को देखकर उद्धत और ललकार भरे स्वर में बोला, थुक्कू मास्टर। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो शेखर का चरित्र है ना,
ये बहुत ही अलग है। और ये चीज़ आपने कभी बालक जो बाल्यावस्था है तो ऐसा कभी देखा होगा, या होता नहीं कि बाल्यावस्था में लोग आपको डांटते ही फिरते हैं, आप सच कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे न्याय अन्याय की बात आती है। और आप ये देखिए कि एक जो चरित्र है शेखर का, तो बाल्यावस्था में ही वो चीज़ों को जैसे होती नहीं कि प्रतिक्रिया हमें देनी है, जो चीज़ गलत है उस पर न्याय नहीं हो पा रहा है तो अन्याय को हमें सहना नहीं है। तो उसने अपने ही लैंग्वेज में उनको थुक्कू मास्टर बोला, क्योंकि वो तो समझ नहीं रहे थे। अब मास्टर साहब ने चौंक कर कहा, क्या कहा? थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर। बालक बार बार ऐसे ही कहने लगा जैसे हथौड़े से किसी चीज़ पर चोट कर रहा हो। उस दिन इतनी ही पढ़ाई हुई कम से कम मास्टर साहब के सामने। जब मास्टर साहब चले गए तब उसे कमरे में बंद कर दिया गया, रोटी नहीं दी गई, कहा गया वचन दो कि ऐसा नहीं होगा। पर नहीं, बालक थक कर सो गया, वहीं रहा तब तक जब तक कि दूसरे दिन फिर पढ़ाई का समय नहीं हो गया और उसे मास्टर साहब के सामने नहीं उपस्थित किया गया। और उसने फिर उसी प्रकार कहना आरंभ नहीं किया, थुक्कू मास्टर, थुक्कू मास्टर, थुक्कू। उसे ले गए और दूसरी प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी, पर मास्टर साहब फिर नहीं आए। उसे ले गए और दूसरी प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी, पर मास्टर साहब फिर नहीं आए। यूँ समाप्त हुआ उसकी शिक्षा का पहला परिच्छेद। इसके बाद उसकी बहन उसे पढ़ाने लगी, किंतु उसका ढंग कुछ और ही था। और बालक ने देखा शिक्षा भी ग्राह्य हो सकती है और शिक्षक भी उपास्य हो सकता है। और वह अपनी बहन की पूजा करने लगा और सीखने लगा बिना किसी के जाने। किंतु वह तो बाद में हुआ, उसकी बात यथास्थान होगी, ऐसा ही था उसका मन। उसमें सहज बुद्धि की कमी नहीं थी, किंतु उसे बुद्धि की प्रवाह गति का निर्देश करने वाली शक्ति संसार में नहीं थी। वह बुद्धि उसकी थी, उसके उपयोग के लिए थी। वह उसका मनचाहा उपयोग करता था और वो जानता है जहाँ उसने अपनी सहज बुद्धि की प्रेरणा मानी वहाँ उसने उचित किया, और जहाँ उसकी बुद्धि को दूसरों ने प्रेरित किया वहीं वह लड़खड़ा गया। यह बुद्धि बांधी जा सकती है तो क्या नहीं संभव था, किंतु यदि बुद्धि बांधी जा सकती, यही था उसकी शिक्षा, जिससे उसने सीखा क्या? शिक्षण का तिरस्कार, अवज्ञा। पर उन दिनों भी उसने बहुत कुछ सीखा, और सीखा इतने दृढ़ मनोयोग से कि उस शिक्षा की छाप उसके मानस पट के रेसे रेसे पर पड़ी हुई है और मिट नहीं सकती। उस शिक्षा के तंतु उसके जीवन के ही ताने बाने में मिल गए हैं और वैसे ही चमकते हैं जैसे शिलाखंड में किसी श्रेष्ठ धातु की रेखा। उस स्वतः प्राप्त होने वाली शिक्षा का रहस्य क्या था? शेखर अपने घर के बरामदे में खड़ा था। घर में सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। उसके भाई तक अपनी पढ़ाई में निरत थे। पिता दो दफ्तर के काम ही देख रहे थे। माँ उसके छोटे भाई को गोद में सुलाए रोटी पका रही थी। वह अकेला था, अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला हूँ, और यह भी अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला इसलिए हूँ कि मैं उस प्रकार का नहीं हूँ जिसे लोग अच्छा कहते हैं। मैं पढ़ता नहीं हूँ, किसी का कहना नहीं मानता, ढीठ हूँ, लड़का हूँ, शैतान हूँ। नहीं तो आज इस समय पिता के पास हंस रहा होता, या माता के पास कुछ मिठाई खा रहा होता, या भाइयों के साथ ही कोई सचित्र पुस्तक पढ़ रहा होता, जिसके स्थान में सबका भुलाया हुआ या अकेला खड़ा हूँ। तो ये शेखर को भली भांति पता था कि हम इन लोगों के साँचे के अनुरूप नहीं है, उस साँचे में फिट नहीं बैठते, तभी हम अकेले हैं। जब वो वहाँ आकर खड़ा हुआ तो उसके कुछ ही देर बाद पिता के कोई मित्र उनसे मिलने आए थे और उससे पूछा था, पिताजी हैं? और उसे उत्तर ना पाकर उसका ध्यान आकृष्ट करने में भी असफल होकर ये सोचते हुए भीतर चले गए थे कि क्या ऐसे भी बालक हो सकते हैं जिन्हें नए आदमी को देखकर कौतूहल ना हो। इस बात को घंटों भर से अधिक हो चुका था और बालक वहीं उसी मुद्रा में खड़ा था और अपनी छोटी सी अनुभव की बात को लेकर सोच रहा था। तभी मित्र बाहर आए और उसे वैसे ही खड़े देखकर भीतर लौट गए। उसके पिता को साथ लेकर आए और उसे मालूम नहीं हुआ कि वे कई मिनट तक उसके देखते रहे। इस विस्मय से भरे कि जो शरीर चांचल्य के लिए बना है वो इतना स्थिर कैसे खड़ा है, और जो बालक सामान्य बालकों से भी अधिक दुनिवार है वह इतना प्रशांत कैसे है। एकाएक पिता का प्रश्न सुनकर चौंका। शेखर, क्या सोच रहे हो? और कुछ सकपका कर वह बोला, कुछ नहीं। किंतु पिता को शायद उसकी निश्चलता देखकर कुछ परिताप हुआ था या दया आई थी। वे क्रुद्ध तो नहीं हुए, आग्रह से पूछने लगे जिसे वह नहीं टाल सका। वह एक इतनी नई चीज थी। बोला, मैं सोच रहा था कि बुरे के बगैर अच्छा नहीं होता। वे एकाएक समझे नहीं। बोले, क्या मतलब? लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि क्या अच्छा होता है। तो देखिए, वो धीर गंभीर बचपन में ही बाल्यावस्था में कितनी बड़ी बातें करते थे कि लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि क्या अच्छा होता है। यानी जब हम तुलनात्मक कोई भी चीज़ देखें कि ये चीज़ अच्छी है तो हम जरूर उसकी तुलना करते हैं ना कि वो चीज़ बुरी थी तो तुलना करेंगे ये चीज़ अच्छी थी। अगर सब कुछ अच्छा हो तो फिर बुरा नहीं हो तो फिर पता कैसे चलेगा कि उसकी कीमत क्या है अच्छाई की। तो ये वही कह रहा है अपने पिता से कि लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि क्या अच्छा है, और बुरा नहीं होता तो क्या पता लगता है कि अच्छा क्या है। वे दोनों क्षण भर स्तब्ध रह गए, एक दूसरे की ओर देखते रहे। फिर पिता ने शायद ये सोचकर कि छोटे मस्तिष्क के लिए बड़ी समस्या का आकर्षण अच्छा नहीं हो सकता,
उसे कहा चलो अंदर चलो, खेलो कूदो, बड़े होकर ये बातें तुम सोचना, अभी नहीं। यद्यपि यह डांट कर नहीं, किंचित सराहना के स्वर में। पर बालक सोचने लगा, अगर बड़ा होने पर ही सोचना होता तो मैं आज ही सोचकर बड़ा क्यों ना हो जाऊं। इसके बाद इसके पिता उसके विषय में चौंकने रहे, यानी उसके जो पिता थे उनको लगा इतना छोटा बच्चा और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता, तो वो उसको लेकर बहुत चौंकाने रहने लगे। जब भी उसे अकेला या विचारशील पाते तो उसे खेल में लगाने या किसी और बात की ओर आकृष्ट करने लगते। उसने अब देखा उसे एकांत बहुत कम मिलता है, यद्यपि वह यह भी समझता रहा है कि वह यहाँ अभी भी अकेले है, बल्कि इस अनभ्यस्त सजगता ने उसे अकेलेपन को और भी विशिष्ट कर दिया। इसके 2-4 दिन बाद ऐसी ही घटना फिर घटी। वह फिर वैसे ही वहीं खड़ा था, सामने के मकानों की ओर देखकर एक और समस्या पर विचार कर रहा था जो उसी दिन प्रातः काल उठी थी, जब उसे प्रार्थना करना सिखाया गया था, और उन मकानों को देखकर सोच ही रहा था ये सब ईश्वर ने क्यों बनाया होगा, कैसे बनाया होगा। तभी उसके पिता ने आकर पूछा, फिर क्या सोच रहे हो। उनके पीछे माता भी थी, वे भी उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने गंभीर स्वर में कहा, ये सब मकान किसने बनाए हैं। माता हंसी बोली, लोगों ने, और किसने। उन्होंने शायद सोचा यह बालक खबती है, पर इसको बहलाए रखना ही ठीक है। तब ईश्वर ने तो नहीं बनाए, बालक ने कहा। तो प्रश्न के तौर पर, किंतु इसमें एक अविकल्पता थी, मानो किसी पहले पूछे जा चुके प्रश्न का उत्तर है। माता पिता ने संभ्रांत दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखा। बालक ने वह दृष्टि भी देखी। तब पिता ने बोला, जाओ पिता ने बोला, आओ मैं समझाता हूँ, ईश्वर ने ही बनाए हैं वो सब। तो बालक उसका अनुसरण करता हुआ ये भी सोचता रहा कि अगर इस प्रश्न का हल इतना सुगम है और निश्चित है, तब उस सम्भ्रांत सृष्टि का कारण क्या है। वह क्यों उसका मनोरंजन करने के लिए, उसे व्यस्त रखने के लिए पक्षी खरीदे गए, एक जोड़ा मरालों का है और एक चकोरों का, एक तोता, और इन पक्षियों का चार्ज उनमें बांट दिया गया है। मराल बड़े भाई को, चौकोर जो थे चकोर दूसरे को, और तोता उसके हिस्से आया। वो बड़े मनोयोग से तोते को सिखाने लगा। उसे आदेश मिला था तोते को सीताराम कहना सिखाया, और उसके माता पिता कभी तोते के पास आते कहते, पढ़ सीताराम कहना सिखाए, और उसके माता पिता कभी तोते के पास आते कहते, पढ़ सीताराम, और वह भी उनके सामने यही कहता। किंतु जब भी एकांत पाता तोते के सामने खड़ा होकर हंसता, बार बार रुक रुक कर वह एक कृत्रिम हंसी, इस इच्छा से कि तोता भी हंसना सीख जाए। पर तोते ने न सीताराम पढ़ना ही सीखा, न हंसी ही। एक दिन उसे ऐसा लगा, मतलब ये सब चीज़ें तो वो देख देख के वैसे भी एक आनंदित होता, प्रफुल्लित होता, एक अगर देखेंगे तो एकदम अलग ही उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें शेखर के दिमाग में चलती रहती थी। तो जो पिता और माँ कहते थे उससे अलग वो हमेशा ही सोचता था, तो उसके सोचने का नज़रिया तो देखें कि अलग था। पर तोते ने न सीताराम पढ़ना ही सीखा, न हंसी। एक दिन उसके पिता ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे हाथ में लेकर मिर्च खिलाने लगे। बालक ने पूछा, क्यों। तो बताया कि जब तोते को मिर्च लगती है तब बोलता है। बालक ने कहा, लाइए मैं खिलाऊं। पिता ने तोता उसे दे दिया। तोते ने उसके हाथ से भी मिर्च नहीं खाई, इधर उधर घूमकर उसके हाथ से अपने पंख निकाल लेने की चेष्टा करने लगा। बालक धैर्य खोकर मिर्च उसकी चोंच में जबरदस्ती ठूसने का यत्न करने लगा। तोते ने उसकी उंगली में काट लिया और उंगली छोड़ी नहीं। बालक ने तोते को छोड़कर हाथ को जोर से झटकर उंगली छुड़ा ली। बालक अपनी आहत उंगली देखता रहा। तोता उड़कर घर के सामने एक पीपल के वृक्ष पर जा बैठा। जब बालक को तोते का ध्यान आया तब उसकी आंखें उसे खोजने लगी और थोड़ी देर में उन्होंने उसे पा लिया और मुग्ध होकर उसकी ओर देखने लगे। बालक का तोते के प्रति क्रोध हट चुका था। वह उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे बुलाने लगा, मियाँ मिट्ठू। तोते ने ध्यान नहीं दिया। बालक ने ये देखा, तोता धीरे धीरे डरते डरते पीपल की एक डाल से उड़कर दूसरी पर बैठता, दूसरी से तीसरी। ऐसा जान पड़ता था मानो पंख डर कर इसलिए फड़फड़ाता है कि कहीं पिंजरे की परिधि से न टकराए, आहत ना हो। और जब इसलिए फड़फड़ाता है कि कहीं पिंजरे की परिधि से टकराए ना, आहत ना हो, और जब उसने देखा वे हिल डुल कर भी पिंजरे से नहीं टकराते, तब वह पेड़ पर से ही उड़कर एक बिजली के खंभे पर बैठ गया जो घर से अधिक दूर था, और फिर यहाँ से दूसरे खंभे पर। बालक को जान पड़ा, वह अपने को विश्वास दिला रहा है कि अब पिंजरे की सींचों से घिरा नहीं हूँ, बाहर हूँ, स्वच्छंद हूँ। और फिर वह एकाएक आह्लाद और अभिमान से भरकर उड़ा और उड़ गई दृष्टि को सीमा से परे देखा। बालक ने एक लंबी सांस लेकर गंभीर स्वर में पिता से कहा, तोता उड़ गया। पिता ने उस स्वर की गंभीरता को लक्ष्य करते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम्हें और ले देंगे। पर वह बोला, नहीं, और तोता नहीं पालूंगा। पिता हंसकर बोले, क्यों, उंगली में काट खाया इसलिए। और अनेक पक्षी हैं, कोई पाल लेना, मेरे साथ चलकर चुन लेना, खरीद लेना। नहीं, अब कोई पक्षी नहीं पालूंगा।
तो कभी कभी उसे विचार आता है इन मरालों और चकोरों का भी, इन मरोल थे, यानी जो मराल थे और जो चकोर थे, उनको भी भगा दिया जाए। पर शायद यह विचार कि ये पिंजरों में बंद नहीं है, उड़कर जा सकते हैं, फिर भी इच्छा से यही रहते हैं, उसे रोक देता था। एक बार उसका मझला भाई बीमार हुआ, और बहुत बीमार, बहुत दिन में ज्वर के कारण प्रलाप करने लगता और तब सदा ही कहा करता, मेरे चकोर लाओ, मेरे चकोर, कहाँ है मेरे चकोर। और चकोर लाकर उसके पास बिठा दिए जाते, वह उनके ऊपर हाथ रखकर शांत हो जाता, सो भी जाता। वह काफ़ी छीड़ हो गया था। एक दिन उसके ज्वर का ताप इतना ज़्यादा हुआ कि उसका प्रलाप भी बंद हो गया। शून्य सा अर्धमूर्छित सी छत की ओर देखता पड़ा रहा और उसने चकोर नहीं मांगे। पर वे स्वयं आए। उसके माता पिता उसके पास चिंतित खड़े थे। उन्होंने देखा एक चकोर आकर उसके सिहराने बैठ गया और एक धीरे धीरे चारपाई के चक्कर काटने लगा। और उन्हें ऐसा जान पड़ा उस कमरे के वातावरण में किसी अपूर्व खिंचाव का अनुभव चकोर भी कर रहे हैं और साथ ही अपनी मांग ना होने के कारण दुखी हैं। जो चकोर रोगी की चारपाई को चक्कर लगा रहा था, उसकी गति धीरे धीरे उद्भ्रांत होती जा रही थी। पैर लड़खड़ाते रहते और उसका जोड़ा चकोरी जो रोगी के सिरहाने बैठी थी, चिंतित सी उसे देख रही थी, पर अपने स्थान से हटती नहीं थी। चकोर थक कर रोगी के पैताने बैठ गया। उसकी ग्रीवा मानो निद्रा में झुक गई, उसका शरीर ढीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद सबने देखा उसका शरीर लुढ़क कर एक ओर गिर गया और अकड़ने लगा। उसकी थोड़ी देर बाद ही रोगी ने मूर्छना से प्रलाप की अवस्था में आकर कहा, मेरे चकोर। कुछ दिन बाद रोगी अच्छा हो गया, न जाने क्यों। तब तक वह एक चकोर से तुष्ट रहता, दूसरे का उसे ध्यान नहीं हुआ। किंतु जब वह चारपाई से उठा तभी उसने मांगा, दूसरा चकोर कहाँ है। किसी को उसे बताने का साहस नहीं हुआ। थोड़ी दिन बाद चकोरी भी चुपचाप वहां से हटा दी गई। उसे कभी कभी याद आ जाता और वह पूछ बैठता, मेरे चकोर। खिन्न भी हो जाता, किंतु वह धीरे धीरे उन्हें भूल गया और उनके विषय में सत्य को भी जान गया। शेखर के पास इसका कोई संतोषजनक हल नहीं और वह इसके बारे में कोई राय भी नहीं बना सका। वह इतना ही जानता था कि उसने कुछ सीखा और बड़ी गहरी स्वीकृति से सीखा। क्या सीखा यह भी वो नहीं पता। शायद विश्वास, शायद निष्ठा, शायद पता नहीं क्या। मरालों का क्या हुआ उसे याद नहीं। शायद वे दे दिए गए क्योंकि वे उन चकोरों के स्मारक थे। वे पक्षी शेखर के जीवन से निकल गए। उसके बाद घर में और पक्षी भी नहीं लाए गए। किंतु क्या शेखर के मन से भी वे निकल ही गए। शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने का या खेलने की आभास स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है, नहीं हो जो कि तुम। और यह संसार उसके लिए एक स्वर्ग, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया। उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्ति का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। इससे क्या कि उसे सभी धारणाएं उसे झूठी लगी। इससे क्या कि उस दूसरे संसार में भी वे सब कठोरताएं, वे सब उत्पीड़न, वे सब असत्य विद्यमान थे जिनके कारण उसका मन पहले संसार से भरे परे भागता था। इसे क्या कि जो वस्तुएं पहले संसार में स्वप्न मात्र थी, वे इस दूसरे संसार में स्वप्न का भी अस्तित्व नहीं रखती थी या नहीं। उसे एक सहारा चाहिए था और वह उसे इस काल्पनिक संसार से मिला। इसलिए यह कल्पना सच्ची है, सात्विक है, इसलिए वह संसार है और रहेगा भी। एक दिन वह संध्या समय एक बाग में गया। उस समय वह मानो पक्षियों से भर रहा था और वे सब अनियंत्रित वाड़ियों से अपने प्राणों का आह्लाद कर रहे थे। कितना मधुर आह्लाद। बालक ने पूछा, क्या यही जंगल है? क्योंकि उसने सुना था पक्षियों का घर जंगल होता है। उत्तर मिला, नहीं, ये तो बाग है। तो उसने कहा, फिर जंगल क्या होते हैं? वे भी ऐसे ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाग से, पर जैसे इसमें पेड़ और फूल सजाकर लगाए गए ऐसे नहीं होते। अपने आप उल्टे सीधे कहीं भी निकल जाते हैं। बालक ने सोचा, कितना उन्मुक्त होगा वह स्थान जहाँ सब कुछ तो स्वतंत्र होगा। ये पौधे भी स्वच्छंदता से फूल फल पाएंगे। और उसकी कल्पना के स्वर को एक मूर्त आकार भी मिला और एक नाम भी मिला, जंगल। और आज तक वन उसके लिए वह है जो नगर कभी नहीं हुए ना होंगे। आज उसका वह पहला स्वप्न उस उच्च शिखर से उतर आया। जंगल अब स्वर्ग नहीं रहे हैं, किंतु उस वन प्रेम को पुष्ट करने वाली भी बहुत सी बातें हुई। आज भी वह इस पिंजरे में बंद होकर वनों का ध्यान करता है, जहाँ पे अगर देखे उस तोते की तरह वह भी पंख नहीं फड़फड़ाता कि पिंजरे से चोट ना लगे, क्योंकि वह भी अनुभव से सीख चुका है कि चोट लगती है। पर क्या उसकी आत्मा भी बद्ध है? क्या उसके भी चोट लग सकती है? क्या वह भी पंख नहीं फड़फड़ा सकती? वह आत्मा विचरती है अपने वनों में जहाँ उसका स्वर्ग है आबाद। किंतु वह सब उसके शिक्षण या स्वतः प्राप्त शिक्षण का एक पहलू ही था। उसकी शिक्षा उससे कहीं विस्तृत क्षेत्र में हो रही थी। यूँ कहा जा सकता है कि यह उसकी शिक्षा का मूल था, वह अंश था जो कि भूमि के नीचे अदृश्य रहता है। उसके
इतने अंश जो चरित्र को अस्थायित्व दे रहे थे, किंतु उस चरित्र को बनाने वाली शिक्षा, उसकी शिक्षा का वह अंश जो भूमि के ऊपर दृश्य होकर काम करता था, और वह था पहली शिक्षा उसे अस्थायित्व देती थी तो यह उसे गति देती थी। पहले ने उसमें गौरव जगाया तो दूसरी ने प्रवाह की दिशा इंगित की। उसके खेल के साथियों में एक लड़की भी थी जिसका नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे फूला कहकर संबोधन करते थे। वह उसके पड़ोस में रहने वाली एक विधवा की लड़की थी। क्या नाम था यहाँ पे? फूला। उसके सब खेलों में शामिल होती थी और खेली खेल में वे दोनों एक दूसरे के घर में भी प्रवेश कर जाते। इसमें बालक को उचित पूर्ण स्वच्छता थी, किंतु एक दिन उसे घर से आज्ञा मिली कि वह यदि पड़ोस वाले घर में चला भी जाए तो वहाँ कुछ खाए पिए नहीं, कुछ भी ग्रहण ना करे, क्योंकि वो छोटी जात के हैं। उसने पूछा, अभी उद्धतता से नहीं, केवल जिज्ञासावश, कि क्या और लोग भी उनके साथ नहीं खाते? तो उत्तर मिला, नहीं, अच्छी जात का कोई नहीं खाता। तो फिर उनके साथ खेलते क्यों हैं, बोलते क्यों हैं? तो उत्तर नहीं मिला। उसने फिर पूछा तो उत्तर मिला, सिर मत खाओ मेरा, तुम्हें जो कहा गया मान लिया करो, बहुत बातें मत बनाया करो। बालक चला गया। उस दिन से वह खेल में कुछ अलग सा रहने लगा, विशेषता जब फूलों उपस्थित रहती थी। इसलिए नहीं कि वह विशेष आज्ञाकारी हो गया था, केवल इसलिए कि वह चाहता था पहले कोई हल कर लिया जाए, किसी निश्चय पर पहुंच जाया जाए, और इसी के लिए वह खेल में भी, और विशेषता खेल में, क्योंकि उसी समय यह समस्या साकार होकर उसके सामने आती थी, सोचता था। इस समस्या का हल 4-5 हजार वर्ष में भी नहीं हो पाया, किंतु बालक के आत्मविश्वास के आगे 4-5 हजार वर्ष क्या चीज़ है? वह काल की गति पहचानता ही नहीं। उसके लिए केवल 2 अवस्थाएं हैं, प्रकाश और अंधकार, जागृति और निद्रा। इसलिए उसके वास्ते काल की गति का अस्तित्व ही नहीं है, उसके लिए केवल प्रकाश और अंधकार का संघर्ष है। उन दिनों तक वे घर के भीतर सोते थे, किंतु तब से उन्होंने कोठे पर सोना चालू कर दिया, क्योंकि गर्मी आ गई थी। उनके कोठे के साथ ही सटा हुआ उस विधवा के घर का कोठा था, और बीच की दीवार भी अधिक ऊंची नहीं थी, अतः उसकी ओर की बातें दूसरी ओर सुन पड़ती थी। बालक जब सोने आता तब कभी कभी फूलों का खिलखिलाकर हंसना उस तक पहुंचता, और वह समस्या उसके आगे फिर आ जाती। कभी जब वह सुनता फूलों की माँ उसे पुकार कर कहती, फूला आ रोटी खा ले, तब उसे ऐसा जान पड़ता वे अत्यंत दुखी होकर खाने बैठे हैं, क्योंकि कोई उनके साथ खाने को तैयार नहीं होगा। उसे लगता वो मानो छिपकर चोरी से खा रहे हैं, क्योंकि वे किसी के सामने बैठकर खाने के हकदार नहीं। वो सोचता ये खाना खा कैसे सकते होंगे। वह अक्सर सुनता खाना खाने के बाद माँ बेटी हंसते खेलते, और खेल में एक अंश यह भी है कि कभी कभी माँ बेटी से पूछती, फूला हम लोग कौन हैं? और उसके हंसने पर यह पता नहीं कहने पर उसे समझाती, तू कह हम हैं। बालक ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, क्या होता है? तो माँ ने उसे बताया था कि एक छोटी जात का नाम है, और फिर अंगूठे से साथ वाले घर की ओर इशारा करके कहा था, ये लोग है ना। और उस दिन से बालक सोचा करता, यदि यह छोटी जात के हैं तो इसे छिपाते क्यों नहीं? क्या कारण है कि माँ अपनी बेटी को बार बार याद दिलाती है, और माँ के स्वर में अभिमान भी होता है। बालक के मन में यह प्रश्न ही रहा। वह दूर बैठे उस विधवा की पूजा तक करने लग गया, जो इस बात का अभिमान कर सकती है। फूला भी उसके लिए एक पददलित देवी सी हो गई, किंतु उसका उनके घर जाना नहीं हुआ। वह नित्य रात को उनकी हंसी सुनकर सोचता, मैं भी इनके खेल में शामिल हो सकूं, किंतु दिन में वह उसके घर के बाहर ही रुक जाता और लौट आता न जाने को। आज वह समझता है उस भाव को, आज वह उस भयंकर यंत्रणा को भी अनुमानित कर सकता है जिसे लोग भोग चुकने के बाद ही उस विधवा माँ ने एक स्वरक्षात्मक अस्त्र की तरह अधिमान प्राणों में भरा होगा। वह ये भी समझ सकता है कि किस दृप्त अवमानना के भाव से वह फूला को भी अभिमान करना सिखाती होगी। आज जब वह जानता है कि इस प्रकार यह समस्या दूर नहीं हो सकती, यह अभिमान अनुचित है, किंतु यह जानकर भी उसकी विवस्था से सहानुभूति और संवेदना का अनुभव करता है। आज वह समझता है कि कैसे यहूदी लोग संसार की सबसे अपमानित और जो प्रपीड़ित होते हैं ऐसी जाति होकर रह गए। उसी अपमान और प्रपीड़न से ही अपनी जीवन शक्ति पाते, अवज्ञा से भरकर झुकते और नष्ट नहीं होते। किंतु आज जो फल वह ज्ञान के वृक्ष से तोड़ रहा है, उसका विष बीज वहीं बोया गया था उसी दिन। उसके बहुत दिनों बाद की बात है, करीबन 20 वर्ष बाद की एक बात मुझे याद आती है। उन दिनों जब मैं भागा फिरता था आत्मरक्षा के लिए, एक दिन ज्येष्ठ की कड़ाके की धूप में मैं
और एक और व्यक्ति 20 मील चलकर आए थे, बहुत प्यास लगी थी, पानी कहीं दिख नहीं पड़ता था। हम सड़क पर चुपचाप चले जा रहे थे। एकाएक हमने सामने से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? यहाँ पास तो नहीं, वहाँ पे उधर नदी वहीं पे होगा। कितनी दूर? यही कोई 3-1 मील। मुझे एक विचार आया, मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने एक और इशारा करके कहा, वहाँ पास ही मेरा घर है, उस झुरमुट के पीछे। तो वहाँ तो पानी होगा ना? नहीं जी। घर में पानी नहीं होगा तो तुम्हारा काम कैसे चलता है? वह चुप। मैंने फिर कहा, चलो पानी पिला दो ना, बहुत प्यासे हैं। वो फिर चुप। मैंने कहा, तुम नहीं आते तो नहीं सही, हम वहीं मांग लेंगे, वहाँ कोई तो होगा। वह फिर भी चुप, किंतु थोड़ी देर बाद बोला, बाबूजी आप कौन जात के हैं? हम जात पात तो नहीं मानते, पर वैसे अगर तुम्हें कोई डर है तो हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे बर्तन भ्रष्ट नहीं होंगे। नहीं, ये बात नहीं है, कहकर वह चुप रहा। फिर बोला, आप आगे ही जाकर पी लीजिएगा। हमें कुछ आशा हुई थी, मिट्टी में मिल गई। मैंने कहा, आखिर तुम क्यों नहीं पिलाते? तब उसने विवश होकर उत्तर दिया, बाबूजी हम छोटी जात के हैं। मैं एकाएक हंस पड़ा। बस यही बात थी, हम जात नहीं मानते, तुम हमारे बराबर हो। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तुम नहीं पिलाओगे तो हम खुद पी लेंगे। बताओ रास्ता किधर से है? नहीं बाबूजी, यहाँ। मेरे साथी को कुछ क्रोध आ गया, शायद बहुत प्यास अधिक लगी थी। वह बोला, कैसा आदमी है, दिन भर तो मैला ढोता होगा, अब इतनी अकड़ की पानी नहीं पिलाएगा। मैं उसे रोकने को ही था कि वह व्यक्ति एकाएक तनकर बोला, बाबूजी आप हमें जो चाहे समझिए, हमारे काम को बुरा मत कहें, हम ईमान का पैसा खाते हैं। मैंने सोचा, एक साथ ही इतनी दीन विनय और इतना अभिमान, और मैंने सोचा कि यह उचित ही है। हमें पानी नहीं ही मिला, हम आगे चल पड़े। पर यदि सर्वत्र ऐसा ही होता तो भी कुछ बात थी। मैं जानता हूँ कि यह नहीं है, कई जगह ऐसी अवज्ञा या आत्माभिमान नहीं है, वहाँ है केवल दैन्य संपूर्ण दासत्व। वहाँ माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं, अवज्ञा के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं, दासत्व भाव से। आत्माएं इस संबंध में इस तरह जकड़ी हैं कि वे स्वयं नहीं जानते वे किस श्रृंखला में बंधे हैं और स्वयं उसकी कड़ियाँ पक्की करने में सहायक होते हैं। वह अभिमान भरी अवज्ञा इस समस्या का सर्वोत्तम हल तो नहीं है, किंतु एक हल अवश्य है, निश्चित और स्वाभाविक। एक और पाठ, उनके घर में कोई रसोइया नहीं था, यद्यपि एक की खोज बहुत दिनों से हो रही थी। एक दिन एक आदमी आया और पूछने लगा कि रसोइया तो दरकार नहीं है। पूछताछ के बाद उसे नौकर रख लिया गया। शेखर और उसका भाई रसोई घर में नया विधान देखने गए। देखा कि चौका चूल्हा सब धोया गया है और महाराज जी ने चूल्हे के पास बैठकर अपने हाथ भर दूर चूने से एक लकीर खींच दी। इस लकीर के भीतर जो भी बर्तन जाता पुनः धुलकर वह महाराज जब उसके बाहर आते तब भीतर जाते, पुनः धुलकर महाराज जब उसके बाहर आते तब भीतर जाते, और एक पैर से उछलकर भीतर जाते ताकि बाहर की छूत भीतर न लग जाए। और महाराज थोड़ी थोड़ी देर बाद बालकों से कहते, इधर मत आना, इधर मत आना। बालक देख भाल कर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने एक लकीर खींची और जैसे महाराज को करते देखा वैसे ही एक पैर पर उछलकर उसे पार करने लगे और हंसने लगे। खैर, जब भोजन का समय हुआ तब एक मुश्किल पेश हुई। अगर परोसने के लिए महाराज आते हैं तब उन्हें मिनट में 10 बार पैर धोने पड़ेंगे और मिनट भर तो पैर धोते ही लग जाएगा। तब रोटी बोलेगा कौन, चुपेड़ेगा कौन, खिलाएगा कौन, निश्चय हुआ कि महाराज बाहर ना आवे। एक भाई ही परोसे और खिलाए, पर जो पात्र वह बार बार बाहर आ जाए फिर भीतर तो जा नहीं सकता। जब 5-7 पात्र इस प्रकार भ्रष्ट हो गए तब बालक को शरारत सोची। उसने अपने हाथ का पात्र लकीर के पार रख दिया। है ये क्या किया, सारी रसोई आपने भ्रष्ट कर दी, कहकर महाराज उछल पड़े। बालक हंस पड़ा। शिकायत हुई, फिर फैसला हुआ कि महाराज सबको खिलाकर अपनी रसोई फिर करेंगे। जब सब खा पी चुके तब फिर चौका हुआ। महाराज नहाए और अपने लिए खाना पकाने लगे। बालक फिर गया, एक बर्तन उठाकर उसने लकीर के बाहर ही रख दिया और उसे भीतर धकेलते हुए बोला, महाराज थोड़ा नमक मिर्च इसमें रख दो। फिर शिकायत हुई, बालक से पूछा गया तो बोला, मैंने चौके के भीतर बर्तन नहीं रखा, बाहर ही रखकर धकेल दिया था। तो वो झूठा कैसे हुआ? महाराज ने निश्चय किया तीसरी बार खाना पकेगा। तब 2 बज चुके थे। माँ ने कहा 3 बजे चाय तैयार होनी चाहिए और चाय के साथ इत्यादि। महाराज ने एक लंबी सांस ली। शाम को महाराज ने पहले अपने लिए खाना पकाया। जब खा चुके तब पिता से बोले, बाबू साहब हमसे ये नौकरी नहीं निभेगी, और चले गए। सब लोगों ने भी मुक्ति की एक लंबी सांस ली। महाराज चले गए। लाहे या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती हैं, चोट पर चोट, चोट पर चोट। वैसे ही शिक्षण 1 या 2 चोट पे नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पे फिर बहुत बड़ी बात कही है अंग्रेजी ने। वैसे ही शिक्षण 1 या 2 चोट में नहीं हो जाता, असंख्य चोटें होती हैं, किंतु उनमें इतना विभेद नहीं होता, वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती हैं। केवल कभी जब धातु का आकार टेढ़ा हो जाता है तब उसे आड़ी तिरछी चोट भी दे दी जाती है। बस सारा निर्माण, सारा शिक्षण
इन्हीं 2-3 प्रकार की चोटों का बना होता है। उनकी असंख्य आवृत्ति में और उन्हीं 2-3 प्रकार की चोटों को देखकर सारी क्रिया का अनुमान हो सकता है। एक तीसरा पार्ट भी है। गोमती में बाढ़ आई हुई थी, बहुत बाढ़। शेखर अपने पिता के साथ घूमने निकले। घूमने यानी एक छोटी सी नाव में बैठकर उसे बासों से निकलवा कर इधर उधर फिरने, क्योंकि सड़कों तक तो 2-2 हाथ पानी आया हुआ था। रास्ते बंद थे, अगर खुले थे तो सिर्फ नाव बड़ी बड़ी सड़कों पर हो आई थी और वहाँ पर तो ऐसी रौनक लगी रही मानो वेनिस का एक छोटा सा संस्करण भारत में ही आ गया हो, क्योंकि नाव में व्यापारी लोग अनेक प्रकार के खाद्य, अनाज, साग, तरकारी, फल, कोई पुस्तक, अखबार, सब कुछ इधर उधर बिक रहे थे। व्यापारी लोग अपने माल का दाम भी पुकारते। पर वह था बड़ी बड़ी सड़कों पर जिन्हें वे पार कर आए। वे जब जा रहे थे शहर के निर्धन अंश में देखने के लिए, यह अंश बाकी नगरों से बहुत नीचा है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है और नाव मज़े में चलती है। मज़े में वाह मज़ा। इधर की गलियां बिल्कुल सुनसान है और दुर्गंधमयी और अधिकांश घरों में मातम सा छाया हुआ है। यदि उसके मौन को कोई भंग करता है तो किसी बच्चे के रोने का स्वर। वह अपने पिता से पूछता है, वे बेचने वाले इधर क्यों नहीं आते? इधर क्या करने आए? यहाँ कुछ बिक्री नहीं होती। क्यों? ये गरीब लोग हैं, खरीद नहीं सकते। बालक दया भाव से भरकर उन बेचारे बच्चों की बात सोचता है जिनके माता पिता गरीब लोग हैं और उनके लिए खिलौने नहीं खरीद सकते और न फल। बालक पूछता है, इनके बच्चे खेलते कहाँ होंगे? नहीं खेलते। क्यों? क्या उत्तर दे कि शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं है कि खेल सकें। ये वे हैं जो खेलते नहीं, जो स्वर्ग खिलौने हैं जिनसे विधि खेलती है। इन्हें स्मृतियाँ कहना, स्मृति के अर्थ को कुछ खींचना ही है, क्योंकि ये सब मुझे ठीक इस रूप में याद नहीं है, बल्कि इनके तथ्य याद ही नहीं है। जब मैं भूत की ओर देखता हूँ तब वे चित्रों के रूप में मेरे सामने नहीं आते, मुझे याद आते हैं केवल वे भाव जो मैंने अनुभव किए हैं। यह विशेष मना स्थिति जिसे लेकर मैं किसी दृश्य में कभी भागी हुआ था, और ये जो चित्र मैं खींचता हूँ ये उन्हीं मना स्थितियों को लेकर उन पर निर्मित हुए छायापट मात्र हैं। यदि वे स्मृतियाँ हैं तो मन को स्वतंत्र स्मृतियाँ हैं और वैसी स्मृतियाँ नहीं जिनके मूल छाप बिठाने के लिए आंखें साधन हुई होती हैं। किंतु शिक्षा क्या है? चित्रों का अनुक्रम नहीं, वह भाव का अनुक्रम है। उन भावों का जो उत्तरोत्तर उन्नति पाते जाते हैं, अधिक विस्तृत और गहन होते जाते हैं और जिनके ऊपर ही चित्रों का आशय होता है। वे चित्र एक तरह से भावों की समाधियां मात्र हैं और जीवन ऐसी ही समाधियों का विस्तृत क्षेत्र है। स्थिरता और सामर्थ्य। उसकी शिक्षा में दोनों कहाँ से आई ये तो दिखता है, किंतु वह पाता है कि उसमें एक और भी गुण है, एक गति, एक प्रेरणा, एक सशक्त आकर्षण। वो कहाँ से आया है? वह समझता है वह कुछ है, विकास गति का एक बुलबुला, क्षण भंगुर है, पर फिर भी कुछ स्वतंत्र, कुछ गतिमान, कुछ प्रेरक, कुछ उत्कर्षपूर्ण, कुछ अमर है क्या? ये एक विचित्र बात है कि जो घटनाएं या विचार जीवन का पथ निर्देश करती हैं, उसे किसी एक दिशा की ओर प्रेरित करके उसके भविष्यत मार्ग का अमिट निर्णय कर देते हैं। वे घटनाएं हैं, विचार स्वयं अत्यंत उलझे हुए और अस्पष्ट होती है। उनकी मूल प्रेरणा का, उनके निर्देश करने वाली शक्ति का कोई पता नहीं लगता। इसी तरह मैं जब भी विचार करता हूँ मैंने ये निरंतर ऊर्ध्वमुखी प्रेरणा कहाँ से पाई, कि वह क्या है जो सदा मेरी जीवन गति को निर्दिष्ट करता रहा है, उसका उत्कर्षण करता रहा है, किसी ऐसे शिखर की ओर जो पाया नहीं जा सकता, जो कल्पना में दिखता नहीं, उच्चतम बादलों के ऊपर कहीं छिपा रहता है। तब उत्तर अस्पष्ट नहीं मिलता, दिखते हैं अनेक असंबद्ध चित्र। पिछले कुछ एक घटनाओं ने शेखर को कुछ विचलित कर दिया था। उसके जो कुछ एक स्थिर विश्वास थे, उसकी जो भी निष्ठाएं थी, वे टूट सी गई थी। उसे अब सब कुछ मिथ्या सा लगता था। वह अपने को किसी वस्तु में इस डर से आसक्त नहीं कर पाता था कि यह भी झूठ ना निकले, हाथ से फिसल जाए, और इसी कारण वह कुछ अलग अलग सा रहने लगा था, अलग ही घूमता भी था। इस समय के जितने भी चित्र उसे याद आते हैं, उनकी मुख्य उल्लेखनीय बातें, उनकी शांति संभवतः इन दिनों में ही वो शांति की इतनी उग्र खोज में था कि जहाँ वह प्राप्त हुई, चाहे क्षण भर के लिए, वह वहीं स्थल उसकी स्मृति में बैठ गया। इसलिए उस समय की स्मृतियाँ बड़ी सुखद है। गोमती का तट है, संध्या। शेखर अकेला धीरे धीरे टहल रहा है, पेड़ों की ओर देखता हुआ। कुछ पेड़ों पर पीली सी आकाश बेल के जाल के बेल ढेर के ढेर पड़े हुए, उन्हीं को देखता हुआ सोचता हुआ कि इन्हीं को क्यों ये अधिकार प्राप्त हुआ। इनकी जो उत्पत्ति है तो इनको उत्पत्ति भूमि से ना हो, पैर भूमि ना टिके, ये सदा ऊंची रहकर ही दूसरों के सारे पृथ्वी से अपना जीवन रस खींचा करे। पर वो बहुत देर तक ये नहीं सोच सकता। उसका मन हटकर गोमती की लहरों पर कांपते हुए ताम्रवर्ण प्रकाश की ओर जाता है और वहीं रह जाता है। उसे लगता है कि उस प्रकाश में कुछ है जो उसे बुलाता है, खींचता है, सुख देता है, पर वो उसे नाम नहीं दे पाता।
सौंदर्य सब उसके क्षेत्र में अभी तक नहीं आया है। लखनऊ की बरादरी में शेखर अकेला बैठा है। एक अत्यंत सुंदर घोड़ा तीव्र गति से दौड़ता हुआ उसके सामने से जाता है। उसकी गति में कहीं चेष्टा नहीं, कहीं रुकावट नहीं, मानो कहीं भी इच्छा की प्रेरणा नहीं। वह स्वतः संपूर्ण सुंदर अच्छे संगीत की तरह ताल विशिष्ट एक गति करता है। शेखर एकाएक खड़ा हो गया और एक नई बात थी उसके जीवन में, और वह विद्युत की तरह उसके मन में तड़प गई। रिदम, लय। वह फिर बैठ गया, आकाश की तरह शांत, पहाड़ी झील की तरह स्वच्छ। शायद तभी से यह जीवन सर्वत्र उसे वस्तु को खोजने में लगा, और शायद उसने उसे भी पाया, क्योंकि बहुत वर्षों बाद अपने जीवन के घोरतम अंधकार दिनों में भी जब वह अपने सब ओर के विरोधों से त्रस्त हो उठता, तब एकाएक कोई आलोक किरण उसे अंधकार को चीर कर नजर आती। वे सब विपरीत उलझन इस हद तक हल हो जाती कि एक ही महान एकत्व के विभिन्न अंग जान पड़ने लगती। एक दिन शेखर के पिता उसे अजायब घर में ले गए और जिस कमरे में मूर्तियां रखी थी वहां पहुंचाकर अपने काम पर चले गए। शेखर कुछ सहमा हुआ इधर उधर देखने लगा। उसके सभी और मूर्तियां थी, कुछ साबुत, कुछ टूटी, कुछ शरीरहीन सिर, कुछ सिरहीन सर, कुछ काली, कुछ श्वेत, कुछ पत्थर की चमचमाती हुई धातु, कुछ जंग से खोई हुई। शेखर की दृष्टि एक प्रतिमा पर जाकर ठिठक गई। यूँ कहे कि प्रतिमा के पैरों पर ठिठक गई, क्योंकि वह प्रतिमा बहुत बड़ी थी और शेखर की आंखों के तल पर उसके पैर ही आरंभ होते थे। शेखर धीरे धीरे दृष्टि उठाता गया। वह छत तक पहुंच गई जहां मूर्ति का सिर था। शेखर ने फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, पैरों के नीचे लगी हुई लकड़ी की तख्ती तक, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था महावीर जिन। शेखर मन में किसी भाव न जाकर मूर्ति बिल्कुल नंगी है। वह नंगी थी। शेखर नहीं समझ सका कि कैसे उसकी विशाल भीमकाय प्रकांड नगनता का चित्रण करते उसे गढ़ते समय मूर्तिकार का हाथ नहीं कांपा। उसकी कल्पना नहीं लज्जित हुई। नगनता का सत्य सत्य का तरह नंगा उसके जगत में नहीं था, आने नहीं दिया गया था। उसके लिए नगनता झूठी थी, भद्दी थी, अवांछनीय थी और आदर्शनीय थी, किंतु यह इसलिए वह स्थिर अकंप दृश्य उसे देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा, मानो उसके मन ने उस नगनता को स्वीकार कर लिया। वह उसकी दृष्टि में आतेज्य, अनस्वाभाविक सुंदर हो उठी। वह धीरे धीरे लौट पड़ा। शांति की मधुर शीतल सांस मानो उसके मन पर एक हल्का सा परिमल जो है वो बिखेर देती है। कुछ ही दिन बाद जब उसके पिता सारनाथ के और बौद्ध विहार में ठहरे, तब वह अवसर पाकर चोरी से निकला और बड़े पोखर के किनारे से होता हुआ सारनाथ के अजायब घर की ओर बढ़ता गया। पोखर में कुछ लोग सिंघाड़े बटोर रहे थे। किनारे करे कीच में कुछ अधनंगे लड़के शोर मचा रहे थे। उनकी ओर उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। किसी समय जो दृश्य आह्लाद में आत्मविस्मृति में डुबो देता, वह आज उसके लिए देखने की वस्तु ही नहीं रही, क्योंकि वह अजायब घर की ओर जा रहा था। सारनाथ के अजायब घर को बहुत कम लोग देखने आते थे, और जिस समय शेखर वहां पहुंचा उस समय उसके बंद होने का समय भी था। शेखर ने देखा कि दरवाजे पर या चरखड़ी के पास कोई चपरासी नहीं था। वह चुपचाप चरखड़ी के नीचे से होकर भीतर हो लिया। दाईं ओर मूर्तियां पड़ी थी। शेखर कुछ देर उन्हीं की ओर देखता घूमता रहा, फिर तारा की एक मूर्ति की चौड़ी पीठ पर बैठ गया। एकाएक उसे लगा कि वहां पे एक अनभ्यस्त नीरवता छाई हुई है, इतनी अधिक कि वह ध्यान देकर सुनने लगा। कहीं कोई तनिक सा भी शब्दपन नहीं, वह अखंड थी। वह जल्द से उठा और बाहर की ओर गया। द्वार बंद था। अजायब घर के भीतर वह अकेला था। वह धीरे धीरे लौट आया, आकर फिर उसी स्थान पर बैठ गया। जब हम साथ चाहते हैं, ध्वनि चाहते हैं, तब नीरवता हमें खटकती है। हम उसे सुनते हैं और वह हमें बोलती हुई जान पड़ती है, उस शब्द से बोलती हुई जान पड़ती है, जिसके लिए प्राचीन काल में किसी मनस्तविद साहित्यकार ने सायं सायं करना वाक्य प्रयुक्त किया था। शेखर को ये नहीं जान पड़ता था कि वहाँ की नीरवता सायं सायं कर रही है, उसे काटने को आ रही है। मैं रात भर बंद रहूंगा, भोजन नहीं मिलेगा, सो नहीं पाऊंगा, पिता ढूंढते फिरेंगे, ये सब चिंताएं उसके मन में आई ही नहीं। वह एक भव्य सुंदर आनंदमयी बेवल शांतियुक्त आत्मविश्वास स्वीकृति में बैठा रहा और बैठा रह गया। अब कभी वह उस क्षण का चिंतन करता है तो सहम सा जाता है। इतनी व्यापक थी वह शांति, वह नीरवता, पर उस समय उसे कुछ भी विचित्र नहीं लगा। विचित्र लगा एक किवाड़ खुलने के बाद शब्द द्वारा उस शांति का खंडन, एक शब्द जिसमें वह विश्वास ही न कर सका, इतनी दूर चला गया था। वह विचित्र लगी उसके नाम की पुकार, शेखर। वह चौंक कर उठ बैठा और जल्दी से उस तारा की मूर्ति से परे हट गया। उसे यह सहज जान पड़ा कि लोग यह भी जान पाए कि वो कहाँ था, इतनी देर कहाँ रहा, क्या करता रहा। उसे लगा कि यदि लोग जान जाएंगे कि वह किसी विशेष स्थान पर बैठा था तो लज्जा से डूब मरेगा। बुद्ध ने जिस स्थान पर बैठे बैठे दिव्य ज्ञान पाया था, वह उनकी दृष्टि में वैसा ही पवित्र संसार की दृष्टि से गोपनीय हो गया होगा। उसे पूछा गया कि वह कैसे वहां आया, क्या करता रहा, क्यों कब, प्रश्न जो सदा पूछे जाते हैं किंतु उसका उत्तर कुछ महत्व नहीं रखता, सिवाय इससे कि जैसे वो प्रश्न अनिवार्य होते वैसे उनके उत्तर भी सदा एक रूप होते हैं। शेखर का लज्जित मौन ही उसका उत्तर था। जब वह अपने आप से कहता है कि
उसमें विश्व शांति का, विश्वात्मा का एक अंश है, तब क्या वह झूठ बोलता है, अपने आप को धोखा देता है? उसके चारों ओर दुख है, दरिद्र है, पीड़ा है, रोग है, मृत्यु है, सब कुछ है। देश विदेश के धर्म के ठेकेदारों ने अपनी कुल आविष्कार शक्ति को खर्च करके नरक में जिन बुरी से बुरी और भयंकर से भयंकर यातनाओं का सृजन किया, वे सभी संसार में, उसके संसार में मौजूद हैं और वह उन्हें नहीं स्वीकार करता, उनके विरुद्ध विद्रोह करता है, लड़ता है। किंतु क्या वह इसलिए नहीं कि उसकी आत्मा ऐसे किसी स्थान को देख या अनुभव कर सकती है जिसमें ये सब कुछ नहीं है? उसकी आत्मा एक पारलौकिक शांति की झलक पा चुकी है। इस नरक में रहकर भी एक आत्मा उस नरक से नहीं बल्कि उस विश्व शांति से। धोखा। एक धोखा क्या एक समूची जीवनी को, एक समूचे संघ को अनुप्राणित कर सकता है? धोखे में क्या शक्ति हो सकती है? धोखे के लिए मर सकते हैं, किंतु क्या धोखे के लिए जिया भी जा सकता है? लोग कहते हैं विद्रोही के विचार संकुचित है, उसका मस्तिष्क कमजोर है, उसका हृदय टेढ़ा भी है। लोग ये भी कहते हैं कि उसके स्वप्न छूछे, आदर्शवाद असंभव है। ये सब शायद ठीक है, लेकिन वह पतितों और असहायों को समानता की दृष्टि से देख सकता है। उसका हृदय घिरे हुओं को उठा सकता है, नहीं जो गिरे हैं। उसका मस्तिष्क से समूचे राष्ट्र को चला सकता है। अपने स्वप्नों के लिए सच्चाई और दृढ़ता के साथ लड़ भी सकता है, और उसके स्वप्न सच्चे भी होते हैं। क्या वह भी धोखा है? मैं अपने आप को एक 5 वर्ष के बालक के रूप में देखता हूँ, जो केवल एक नीला निकर पहने हुए नंगे पैर घास पर भागा जा रहा है। बालक ने अपने कंधे पर बहुत से कमल लादे हुए हैं, कुछ खिले हुए, कुछ अधखिले, कुछ अभी बंद। जिस पथ पर वो चला जा रहा है वह चिनार वृक्षों की छाया में होता हुआ जाता है, और खिले हुए पत्ते और चिनार के फूलों से प्राय बिल्कुल ढका हुआ है। कहीं कहीं किसी अंधेरे और ठंड कोने में रोएदार पत्तों वाली बिच्छू बूटी लग रही है, जिसके बालक डरता नहीं है, क्योंकि वह उसका इलाज भी जानता है। यह दृश्य मेरी दृष्टि के सामने बिल्कुल साफ है, फिर भी मैं इसे ठीक स्थान पर नहीं रख पाता। जीवन क्रम में इसका कोना मुझे याद नहीं आता। बात अवश्य कश्मीर की है, लेकिन यह मुझे समझ नहीं आता कि यह क्यों स्मृति के पट पर इतने गहरे अक्षरों से लिखी है, विशेषता जबकि इसका न कोई कारण याद आता है, न कोई फल। शेखर के पिता की बदली एकाएक हो गई थी, और वे एक दिन अपना कुछ पालतू सामान नीलाम करके दोस्तों से विदा लेकर सकुटुंब वहां पहुंच गए थे, और जेहलम के किनारे एक बंगला लेकर वहां रहने लगे। महासमर के दिनों की बात है, जब महंगी बहुत थी, लेकिन मकान थी, कोठियां वो सस्ती थी। शेखर लगभग 6 वर्ष का था जब उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वह एक पुस्तक लिखे और प्रसिद्धि प्राप्त करे। वह जानता था कि उसके पिता पुस्तक लिखते हैं। एक दिन उसने पिता से पूछा कि वह पन्ने पन्ने पर क्यों लिखते जाते हैं, तब उन्होंने बताया था कि वे एक पुस्तक लिख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि उसमें एक चित्र भी रखेंगे, और यह भी कि एक प्रेस में कागज मशीन में डालकर घुमाए जाएंगे, जिससे एक पुस्तक की सैकड़ों हजारों पुस्तकें बन जाएंगी, और प्रत्येक में वैसे ही चित्र होंगे। यह सब उसके लिए ऐसी अद्भुत बात थी कि उसने एक भी चित्र भरी पुस्तक लिखने का निश्चय किया था। लेकिन चित्र आए कहाँ से? पिता की सहायता वह मांगना नहीं चाहता था। उसे डर था कि वे ईर्ष्यावश विघ्न न डालें। तभी सोचते सोचते यह विचार आया, फूल। उसने स्थान स्थान से फूल एकत्र किए, उन्हें पुस्तकों में दबाकर सुखाया, अपने माली से उनके नाम पूछे। इस प्रकार सामग्री तैयार कर लेने के बाद उसने पुस्तक आरंभ करने की ठानी। पहली कठिनाई हुई कागज की। एक दिन जब पिता दफ्तर गए हुए थे, तब उसने उनकी चाबी चुराकर मेज का दराज खोला और उसमें से पिता के चिट्ठी लिखने के सबसे अच्छे कागज निकाले। कार्ड से मोटे, चिकने, चमकदार और कोने में लाल सरकारी चिन्ह शेरखड़ी से विभूषित। शेखर ने देखा कि चित्रों के लिए सभी पुस्तकों में मोटा और चिकना कागज लगता है। 20 एक कागज लेकर शेखर ने अपनी बहन से उन्हें सिलवा लिया। बहन प्रत्येक आयोजन में उसकी सचिव और संगनी थी। यद्यपि कापी सीने की मजबूरी में उसने 5 कागज स्वयं ले लिए। अब शेखर को अपनी पुस्तक की जिल्द की चिंता हुई, और इसका जो हल उसने निकाला वह इतना साहसिक था कि उसने अपने धड़कते हुए हृदय को संभालकर पुस्तक की अलमारी में से सुनहरी चमड़े की जिल्द वाली बाइबल निकाली। एक ही झटके में जिल्द को पुस्तक से अलग किया, पुस्तक को रसोई के पीछे के कूड़े ढेर में फेंक छिपाया और जिल्द के अंदर अपनी कॉपी रख ली, और यह सब क्षण भर में हो गया। शाम को जब सब लोग लौटे, तब उसे एकांत में पाते उसकी बहन ने पहला प्रश्न किया, आज क्या? तो बहन को तो लगा कुछ ना कुछ तो शैतानी किया ही होगा। तो शेखर की दोषी आत्मा ने उसे सब कह डाला। छिपाने का साहस उसने नहीं किया। तब अपना रहस्य सुरक्षित रखने के लिए शेखर को दूसरे दिन के अपने हिस्से की मिठाई का भी त्याग करना पड़ा, और इस सौदे में उसने बहन से कॉपी भी जिल्द के लिए अंदर सिलाकर फिट कर ली। दूसरे दिन भाई और बहन पुस्तक लिखने बैठे। शेखर ने गोद से प्रत्येक पन्ने पर अलग अलग फूल चिपका दिए। बहन अपनी वनस्पति विज्ञान की पुस्तक लाई, और शेखर उसे देखकर उसी ढंग से फूलों का वर्णन करने लगा। पहले फूलों के रंग रूप का वर्णन, फिर उनके उपयोग, फिर लेकिन ये क्या चीज़ है,
बहन ने कहा, हमें नहीं मालूम, स्कूल में ये नहीं पढ़ाते, छोड़ जाते हैं। शेखर ने जाकर पिता से पूछा, हैबिटाट किसे कहते हैं? तो इसका क्या मतलब है? जहाँ कोई चीज़ रहे या पापी जाए। क्यों? कुछ नहीं, बहन ने पूछने को भेजा है, कहकर सक पकाया हुआ शेखर भाग गया। पीछे से पिता का स्वर आया, वह खुद क्यों नहीं पूछने आती? शेखर ने लगभग 1 महीने के परिश्रम के बाद पुस्तक तैयार कर पाया। जब उसकी बहन ने उसे देखकर पास कर दिया, तब शेखर ने निश्चय किया कि वह भी अब अपनी पुस्तक को प्रेस में घुमाकर सैकड़ों बनवाएगा। इसलिए एक दिन जब उसके पिता विशेष प्रसन्न जान पड़ते थे, तब उसने जाकर अपनी पुस्तक उनके हाथ में रख दी। लेकिन तत्क्षण ही शर्मा कर वह भाग गया। केवल इतना भर देख पाया कि पिता की त्योरियां बदल गई। फिर उन्होंने पुस्तक खोली। कुछ ही मिनट में शर्म और डर पर कौतूहल ने विजय पाई। पिता और माता की ठठाकर गूंजती हुई हंसी सुनकर वो लौट आया और देखने लगा। उसे देखते ही पिता की हंसी दोगुनी हो गई। उन्होंने कमरे से कहा कि पकड़कर उसे उठा लाओ, और बोले, इतना मैं बरसों से नहीं हंसा हूँगा, गजब की किताब है तुम्हारी। शेखर कुछ घबरा सा गया, क्योंकि उसे ठीक समझ नहीं आया कि यह प्रशंसा है या और कुछ। अपने जाने वह एकदम प्रशंसा का पात्र था, क्योंकि पुस्तक बड़े सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी और चित्र कितने सुंदर हैं, और इनके नाम लाल रंग से लिखे गए थे, फुसिया और आयरिस का। भला इससे बढ़कर क्या वर्णन हो सकता है? फुसिया वायलेट फ्लावर विथ 4 and red small leaves, fairy Kashmiri girls put in the near, nurse Ginny puts in her ears to dance in the kitchen। ये सभी कुछ लिखा था हैबिटाट सालमार गार्डन्स एंड चाशमा साजी। फूसिया छोटी लाल पत्ती वाले बैगनी रंग का फूल बहुत सुंदर काश्मीरी लड़कियां बालों में लगाती हैं। जिनिया आया कानों में पहनकर रसोई घर में नाचती हैं। पैदाइश सालामार बाग और चश्मा गाही। और ये सब जो लिखा था कि आयरिस बड़े सुंदर, कुछ नीले होते हैं, कुछ लाल और कुछ सफ़ेद। फूल के अंदर एक पीली डंडी होती है। पैदाइश गुपकर के पास मिस्टर चटर्जी के घर में सबसे अच्छे हमारे घर में होते हैं। बाढ़ में बह गए, लेकिन जाने क्यों वह किसी को भी हंसने लायक से अधिक पसंद नहीं आए। शेखर काजी बैठ गया और पिता के अनुग्रह भरे वाक्य, कुछ परवाह नहीं बेटा, अब की बार अच्छी लिख लोगे, लेकिन मेरी पुस्तकें मत खराब करना, से वो अधिक खिन्न हो गया। यह उसके पहले साहित्यिक प्रयास का अंत हुआ, या यूँ कहे कि अंत का आरंभ, क्योंकि असली अंत तो 2 वर्ष बाद तब हुआ जब उसे कूड़े खाने में दीमक और अन्य प्रकार के कीड़े खा गए। साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान होता है। साहित्य का निर्माण जो होता है मानो जो व्यक्ति जीवित है उसके मृत्यु का आह्वान होता है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ भी तो क्या, रचयिता होने का सुख भी तो नहीं मिलता, क्योंकि काम पूरा होते ही वह देखता है, अरे यह तो वह नहीं है जो मैं बनाना चाहता था। वह मानो क्रियाशीलता का नारद है, उसे कहीं रुकना नहीं है, उसे सर्वत्र भड़कना है और उभारना है, जलाना है, और कभी शांत नहीं होना है और कहीं रुकना नहीं है। शायद इसलिए उसके पथ के आरंभ में ही विधि उसे रोक कर कहती है, देख इस पथ पर मत जा, यह तेरे पैरों के लिए नहीं है। और यदि ढीठ होकर बढ़ाई करता है तो वह कहती है, अच्छा तो तू समझ, अपना जिम्मा संभाल। और निर्मम अपने खाते में से अपने पोष और रक्षणीय बच्चों की सूची में से उसका नाम काट देती है। शेखर ने कोई 6 मास बाद दूसरा प्रयास किया। अब की बार ये पद्य में लिखा गया। वसंत के दिन थे। शेखर जम्मू में था। कश्मीर की सड़क भी बंद थी। धूप काफ़ी पड़ने पर लगी थी। फिर भी शेखर नंगे सिर और नंगे पैर बाहर चल पड़ा था। कुछ ही देर बाद जब उसके पैर तपने लगे तब वह उस कमरे में भाग आया जहाँ कुछ ही देर में उसकी पढ़ाई शुरू होने वाली थी, जो कुछ मिनट बाद शेष थी। उन्हें वह किसी प्रकार के शारीरिक उद्योग में बिताना चाहता था। तभी उसके भाई ने आकर सूचना दी कि मास्टर साहब आ गए। मास्टर साहब जॉन गैस, इनका नाम क्या था? जॉन गैस। जॉन गैस नामक एक अमेरिकन थे और शेखर उन्हें सदा मिस्टर गैस कहता था। आज ये देखकर कि मास्टर साहब के आने से उसके मनोरंजन में विघ्न पड़ा है, उसे मास्टर साहब पर क्रोध आया। कमरे की ओर जाते जाते उसको एक शरारत सूझी। दूसरे शब्दों में उसे एक कविता की दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। जब से शेखर की पुस्तक का निरादर हुआ था तब से वो उसके मन में अपमान और उपहास खल रहा था, और उसका निश्चय था कि कभी अवसर पाकर वह किसी विराट काव्य चेष्टा से अपनी खोई इज्जत जरूर प्राप्त करेगा। आज एकाएक उसे विचार हुआ कि वह अवसर आ गया है। उसने जाना कि वह कभी है। मास्टर के सामने पहुंचकर शेखर ने सीखे हुए तोते की तरह नम्रता से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैस। गुड मॉर्निंग कहकर मास्टर साहब बैठ गए। शेखर, जिसकी धूप से चौधियाई हुई आंखों के भीतर अंधेरा मालूम हो रहा था, धीरे धीरे टटोल कर स्टूल पर बैठते ही बोला, मिस्टर गैस, मैंने आपके लिए कविता लिखी है। मिस्टर गैस ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा सुनो तो। शेखर ने तत्काल कुछ गाती सी आवाज़ में कहा, माई टीचर्स नेम इज मिस्टर गैस, इफ़ जी इज़ गॉन देन ही इज एन एस। मेरे गुरु का नाम मिस्टर गैस है, यदि जी हटा दिया जाए तो गधा हो जाएगा। लगभग आधे घंटे बाद घर से मील भर दूर एक मौसरी के बाग में बैठा हुआ शेखर अपने आरक्त गलमल से और संसार की न्यायहीनता को रो रहा था। पिता से पीटता हुआ
वो यहाँ तक भागता था और जब वो पीट कर लौट गए तब यहीं बैठकर वो सोचने लगा। विवश क्रोध के बीच जब उसे याद आता कि वो कहाँ है, तब वह एक आध फूल तोड़कर सूंघने लगता और फिर विचार में डूब जाता। भाई और बहन होकर भी बहुत देर तक अपरिचित रह सकते हैं, बल्कि जीवन भर अजनबी रह सकते हैं। शेखर ने अपनी बहन को बहन की तरह लगभग 6 वर्ष की आयु में जाना था, और वह भी तब जब उसकी एक और शिशु सखी ने उसे सिखाया था कि बहिनापा होता क्या है। वह सखी थी शशि। शेखर ने शशि को पहल तब देखा था जब उसकी आयु कोई 4 वर्ष की थी और शशि की 3 से कुछ ज़्यादा। शशि की माँ विद्यावती शेखर, तो जो शशि की माँ है वो विद्यावती शेखर की माँ की बहन लगती थी और इसी नाते अपनी लड़की के साथ उनसे मिलने आई थी और उनके पास ठहरी थी। जिस समय वे पहल आई थी उस समय शेखर सोया हुआ था। सवेरे उठकर उसने देखा उसकी खाट से कुछ ही दूर एक दूसरी खाट पर एक लड़की बैठी है और जिज्ञासा भरी आंखों से उसकी ओर देख रही है। तभी उसकी माँ ने आकर कहा, शेखर ये तुम्हारी बहन है। शेखर नहीं माना, यद्यपि वह कुछ बोला नहीं। भला ये भी कोई बात है कि कोई भी कह दे ये तुम्हारी बहन है और वह बहन बन जाए। यह सरस्वती है, शेखर की बहन। जब से वह जानता है तब से उस घर में रहती है, उसके साथ खेलती है, पिता से डांट खाती है और गुस्से में भी आकर पिटती है। और यह शेखर ने मन में अपने को शशि से मार खाते हुए कल्पना करने की चेष्टा की और फौरन मन ही मन बोला और उसने जान लिया कि कोई लाख कहे शशि है, उसकी बहन नहीं है। थोड़ी देर बाद शेखर की माँ ने कहा, आओ तुम दोनों नहा लो, और उन्हें स्नानागार में ले जाकर बिठा दिया। शेखर का नहाने का ढंग यह है कि स्नानागार में पानी बहने के लिए जो नाली है उसे कपड़े से बंद कर देता है और जब दहलीज तक पानी भर जाता है तब उसमें उछल कूद करता है। आज भी उसने इसी प्रकार पानी भरना शुरू किया। शशि एक कोने में खड़ी उसे देखने लगी। शशि ने उसे ध्यान भी नहीं दिया। पानी भर गया, शेखर नहाने लगा, शशि फिर भी वहीं खड़ी रही। तभी शेखर की माँ फिर आई और शशि को एक छोटा सा पीतल का लोटा देते हुए बोली, ले तू इससे नहा ले, और चली गई। शशि जब अपने छोटे छोटे हाथों में लोटा थाम कर नल से भरने लगी तब शेखर उसके पास आकर रुष्ट स्वर में बोला, ये लोटा तो मेरा है। शशि अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसकी ओर देखने लगी, ना बोली ना हिली, पानी भरती रही। शेखर ने और आगे बढ़कर कहा, मेरा है, दे दो। शशि ने कुछ पीछे हटते हुए कहा, नहीं मैं नहाऊंगी। दो कहकर शेखर उस पर झपटा, लोटा छीन लिया और बात की बात में शशि के माथे पर दे मारा। शशि चिल्लाई माँ और रोने लगी। शशि के माँ ने आकर देखा और सब समझ गई। शेखर से बोली, तुमने मारा है? शेखर ने शशि के माथे से खून बहता देखकर झट लोटा भूमि पर रख दिया, सहमा खड़ा रहा। शेखर की माँ भी हाथ में एक सूंटा लिए दौड़ी आई और शशि बोली, इसने मारा है ना? पता नहीं, शेखर का मुंह देखकर या सूंटा देखकर या किसी और कारण से शशि ने लोटे की ओर इशारा करते हुए कहा, लोटा लग गया। कैसे? शेखर ने मारा? आप ही लग गया, कहकर वह फिर रोने लगी। शेखर की माँ उसे डंडा दिखाकर घूरती हुई चली गई। विद्यावती ने एक बार शशि की ओर देखा, फिर धीरे धीरे शशि का माथा धोने लगी। शेखर और नहाया नहीं, चुपचाप कपड़े पहने, फिर क्षण भर खड़ा रहा, फिर शशि की ओर देखते हुए झपट कर लोटा उठाकर बाहर चला गया। उसके बाद वह शशि से बोला नहीं, पर जब वे खाना खाने बैठे तो उसने चुपचाप अपने लोटे में पानी भरा और उसे शशि की थाली के पास रख दिया, फिर स्वयं खाने लगा। जब शशि ने बिना उसकी ओर देखे लोटा उठाकर उसमें से पानी पी लिया तब शेखर को लगा कि उसने संसार के सब लोटों से बढ़कर एक चीज पा ली है। उसी शाम को शशि चली गई और शेखर ने फिर 10 बरस तक उसे देखा नहीं। शेखर की बहन का नाम था सरस्वती। वह शेखर से 5 वर्ष बड़ी थी। इसके बाद शेखर से बड़े 2 भाई थे। उनके बड़े भाई यानी एक बहन थी शेखर की बहन का नाम एक तो सरस्वती था। 2 भाई थे, ईश्वर दत्त और प्रभुदत्त। शेखर का जन्म नाम तो बुद्धदेव ही रखा गया था, यानी जो नाम था ये बुद्धदेव ही रखा गया था, पर विद्यावती ने उसे देखते ही देखते जाने क्या सोचकर उसकी माँ से कहा था, बहन इसका नाम चंद्रशेखर रखो। यानी इनके 2 भाई ईश्वर दत्त और प्रभुदत्त थे। शेखर का जन्म तो बुद्धदेव ही रखा गया था, पर विद्यावती ने ही कहा था कि बहन इसका नाम चंद्रशेखर रख दो। औरों के विरोध करने पर भी वह उसे बराबर शेखर ही कहती थी और उसके इस आग्रह से धीरे धीरे सभी ऐसा कहने भी लग गए। तो सरस्वती और शेखर साथ खेलते थे, लेकिन उनके खेल में उनके साथ की अपेक्षा सरस्वती के हाथ और शेखर के गालों का साथ अधिक रहता था। और जब से शेखर के पिता ने सरस्वती को आज्ञा दी थी कि वह शेखर को पढ़ाया करे, तब से तो शेखर ने समझ लिया था कि बहन उस जंतु का नाम है जो खेल में झगड़ा करे, अपनी गलती होने पर भी पीट डाले, तंग करे, सीधे अक्षर पढ़ाकर संयुक्ताक्षर। यद्यपि शेखर तब उन्हें संयुक्ताक्षर नहीं कहता था, पढ़ाए ना पढ़ने पर पिता से कहे, और कभी किसी बात में विरोध होने पर माँ से वह फतवा प्राप्त कर ले कि वह बड़ी है, इसलिए शेखर को उसका कहना मानना चाहिए। जब वे कश्मीर गए तब शेखर को इस बात में बड़ा मजा आता था कि कभी वर्षा के दिनों वह रात में चुपचाप खिड़की खोल दे ताकि खिड़की के पास सोई हुई सरस्वती भीग जाए। शेखर ने आग्रह किया था कि खिड़की के पास वह सोएगा क्योंकि वहां से चांद दिखता है, पर माँ की आज्ञा हुई कि वो नहीं सो सकता, उसे ठंड लग जाएगी क्योंकि वो छोटा है।
लेकिन वहीं कश्मीर में उन्हीं वर्षा के दिनों एक दिन सरस्वती मन में एकाएक सरस्वती सी बहन और बहन की सरस हो गई थी। यद्यपि इस अंतिम अंतरंग नाम का उसने कभी उच्चारण नहीं किया, इसे मन में ही छिपा लिया। 8 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी। झेलम नदी का मधुर कलकल सब दड़ता हुआ अब एक अनवरत गंभीर घोष में बदल गया। शेखर के पिता ने घर का सब कीमती सामान उठाकर बंगले की ऊपर मंजिल में मंगा लिया। सब लोग वहीं रहते थे और पिता प्राय खिड़की के पास बैठे चिंतित आंखों से बाहर देखते रहते। मुंह में सिगार पड़ा रहता। कभी कभी जब उसका ध्यान आ जाता तब एक आध सूटा लगा लेते थे। नदी के किनारे एक बाग के बीचों बीच में था बंगला, जो कि चारों ओर 10 फुट ऊंची मिट्टी की भीत से गिरा हुआ था। भीतर प्रवेश करने के लिए चारों भीतों के बीचों बीच दीवार के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। दीवार नीचे से 12-13 फीट चौड़ी थी, ऊपर बिल्कुल पतली। बाहर नदी का पानी बढ़ता हुआ भूमि से समतल हो गया था और अब सब और फैलने लगा था। धीरे धीरे दीवार के भीतर की भूमि से ऊंचा बढ़ता जा रहा था। भीतर बंगले में फूलों को लाखते हुए मानो स्वच्छंदता उन्मुक्त पानी का घोष साफ सुनाई पड़ रहा था। बंगले के भीतर एक खिंची हुई प्रतीक्षा थी। शेखर स्थिर दृश्य पिता की ओर देखता हुआ सोच रहा था कि वे क्यों इतने स्थिर पलकहीन चिंतित दृश्य नदी वाली दीवार की ओर को देख रहे हैं, और समझ नहीं रहा था। न उसे ये समझ आ रहा था कि माँ क्यों आंसू भरी आंखों से कभी उसकी ओर, कभी उसके भाइयों की ओर, कभी सरस्वती की ओर देख रही हैं। लेकिन कुछ ना समझते हुए वो विद्युतमय वातावरण मानो उसे भी लाल किए था, यानी लील किया था। वो भी किसी अकथ आकारहीन चिंता से सबकी ओर देख ही रहा था। एकाएक उसने देखा उसकी बहन के मुख पर किसी भीतरी क्रिया की छाया स्पष्ट भासित होती है। वह धीरे धीरे सरक कर उसके पास पहुंचा और दबे स्वर में बोला, क्या है? सरस्वती ने उसे उंगली के साथ आने का इशारा किया और दबे पांव सीढ़ियों की ओर बढ़ी। दोनों चुपचाप नीचे उतर गए। किसी ने उन्हें नहीं देखा। नीचे पहुंचते ही शेखर ने पूछा, क्या है? सरस्वती ने तीखे स्वर में कहा, चूहों की बिल। चूहे की बिल क्या? मैं नहीं समझा। मूर्ख हो ना, वह पानी बढ़ रहा है, अभी बिलों में से भीतर आने लगेगा, तब उन्हें बंद करना है। शेखर समझ गया। जब दोनों सबसे निकट की दीवार पर पहुंचे और कीच से बिलों के मुंह बंद करने लगे, कभी कभी वे साथ अपने प्रिय आयरिस के पौधे भी खींच लेते और उन्हें भी बिलों में ठूंस कर कीचड़ से दबा देते। एक बार शेखर ने सिर उठाकर सरस्वती की ओर देखा। वह उस समय एक आयरिस का पौधा लिए अनिश्चित सी खड़ी थी। छड़ी भर में पौधे में से उसका एकमात्र बड़ा सा सुंदर फूल तोड़कर अपनी चोटी में खोस लिया और फिर पौधे को बिल में दबा दिया। शेखर को यह बात अजीब सी लगी कि यह विचित्र लड़की भी वही बात सोच सकती है जो वो स्वयं सोच रहा था, पर क्षण भर में वह बात भूलकर फिर काम में जुट गया। उसके और सरस्वती के भी मन में यह स्पष्ट था कि वे तभी तक अपना काम कर सकेंगे जब तक भीतर उनकी अनुपस्थिति का पता नहीं लगेगा। वे ये भी अनुभव कर रहे थे कि कुछ ही देर में कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या, और पिता कभी उन्हें बाहर नहीं रहने देंगे, और इसलिए वे अत्यंत शीघ्रता से काम कर रहे थे। किसी आसन्न विपत्ति के डर से नहीं, भीतर भुला लिए जाने के डर से। उनकी कमर दुखने लगी थी, पर काम अभी उतना ही पड़ा था। वे एक बिल बंद नहीं कर पाए होते कि दूसरा फूट पड़ता और निरंतर बढ़ती ही जाती। पानी का फव्वारा से भीतर छूट पड़ता। इन फव्वारों की ऊंचाई से शेखर ने अनुमान किया कि बाहर पानी भीतर की भूमि से 4 फुट ऊंचा चढ़ गया है। तभी प्रश्न उसके मन में नहीं आया था कि जब वह दीवार के समतल हो जाएगा तब क्या होगा। तभी पानी की गर्जन के ऊपर उन्होंने पिता की पुकार सुनी, जिसमें एक नया उनका अपरिचित स्वर था। वे रुक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सहसा यह निश्चय नहीं कर पाए कि भीतर जाए या अपना काम करें। अपने खतरे को समझे बिना भी वे अनुभव कर रहे थे कि जो काम कर रहे हैं वह अभिमान का विषय। उनके निश्चय करने से पहले ही एक झड़प हुआ, मानो पानी में कुछ गिरा हो। उन्हें दिखा कुछ एक उखड़े हुए आयरिस और दीवार में फटी हुई एक दरार में से भीतर गहराता हुआ मैला प्यासा पानी। निश्चय हो गया। वे दोनों साथ साथ भीतर भागे। अभी वे द्वार तक पहुंचे भी नहीं थे कि पानी का गर्जन असहाय हो गया और उन्होंने पाया कि वो घुटने घुटने पानी में दौड़ रहे हैं। आखिर द्वार, वहां पिता खड़े थे, जिनके मुख की ओर एक बार देखकर वे भीतर चले गए। उनके मुख पर वह था जो 2 बार नहीं दिखता था, न किसी को न दिखे। क्षण भर बाद सब लोग ऊपर मंजिल में इकट्ठे हो गए। कुछ मिनट में निचले मंजिल में पानी भर गया। पानी अपने साधारण तल से 25 फीट ऊपर चढ़ गया था। उस समय तो इतना ही, लेकिन उसके बाद बार बार शेखर को उस क्षण का ध्यान आने लगा जब पिता की पुकार सुनकर उसकी और सरस्वती की आंखें मिली थी, जब दीवार टूट गई थी, जब किसी मूक समझौते में दोनों साथ साथ घर की ओर दौड़े थे, क्योंकि वास्तव में वह एक ही क्षण था। काल की गति का एक अभाज्य टुकड़ा, अनुभूति का एक ही झोंका, हृदय का एक ही स्पंदन, और उसे लगने लगा कि सरस्वती ने उसे कुछ कहा था, कुछ बताया, कुछ सिखाया। इतना तो उसे याद है। फिर कब वह सरस्वती नहीं रही, बहन हो गई। कब उसे शेखर ने सरस का नाम देकर प्यार से अपने मन में दुहराया, ये उसे याद नहीं है। शांत निश्चल झील पर शिकारा धीरे धीरे चला जा रहा है। झील इतनी शांत है कि जान पड़ता है कि शिकारा भी खड़ा ही है। उसकी गति का कोई प्रमाण नहीं दिख पड़ता। शेखर और उसके भाई स्वप्नों के द्वीप की सैर करने जा रहे हैं। वहां पहुंचकर शेखर के भाइयों ने स्नान करने का प्रस्ताव किया, जो उसी क्षण पास हो गया, क्योंकि शेखर को तो वोट का अधिकार ही नहीं था।
तीनों भाइयों ने कपड़े उतारकर पानी में घुस गए। ईश्वर और प्रभुदत्त तैरने लगे। शेखर तैरना नहीं जानता था। मंत्रमुग्ध नैनों से दोनों भाइयों को देखता रहा। कितनी भली थी पानी को चीरती हुई उनकी भुजाओं की गति। कैसा असहनीय आकर्षक उनके पंख युक्त कांपते हुए बाढ़ की तरह अग्रसरण। शेखर की मुग्धता उस दर्जे तक पहुंच गई जब उसकी क्रियाओं पर से उसका नियंत्रण हट गया, जब वह हृदय में इतना तन्मय हो गया कि उसके अनुकरण एक अनैच्छिक क्रिया हो गई। वो भी आगे कूद पड़ा। उसके हाथ भी उसी तरह चलने लगे जैसे वो भाई के हाथ चलते देख रहा था, पर क्षण ही भर में वह डूबा। बड़ी चेष्टा से उजक कर बाहर आया, किंतु सांस लेने से पहले ही बैठ गया। उसके हाथ अभी तक उस मुग्ध अनुकरण में चलते ही जा रहे थे। उसने देखा प्रगाढ़ नीलिमा का एक सुंदर स्वप्न फिर उसे लगा। वह बड़ी प्यासा है। फिर दम घुटने लगा, फिर सोने। जब उसे होश आया तब वह औधा लेटा हुआ था और भाई उसकी पीठ दबाकर आसपास वे माझी खड़े हुए थे जिन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाला था। जब वे घर पहुंचे तब उसके एक सांस लेते लेते भाइयों ने सारी कहानी अपने ढंग से कह डाली। पिता ने उसकी डांट कर कहा, क्या बेवकूफ़ी तुमको सूझी थी, तैरने तो जानते नहीं, अकड़ क्यों दिखाई थी? भाइयों का कहना माना होता तो? भाइयों ने कहानी कही थी, इसलिए भाइयों का कहना भी भाइयों ने कहा था। पर शेखर ने यह बात नहीं कही, चुपचाप पिता की ओर देखता रहा। पिता ने फिर कहा, देखते क्या हो, शर्म तो नहीं आती? अगर डूब जाते तो? शेखर को नहीं लगा कि डूबने से बच जाने पर शर्म आनी चाहिए, न यही कि डूबना कोई बड़ी भयंकर बात होती। मृत्यु का डर वास्तव में बड़ों की चीज़ है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब तीनों भाई पड़ोस के कुछ लड़कों के साथ खेल रहे थे, तब शेखर ने देखा कि उसके बचने की बात सुनकर सभी बड़े प्रभावित हुए हैं। इससे उसको कुछ अभिमान सा हुआ। वह उन सबसे छोटा होने के कारण कुछ दबता था। अब अक्सर अवसर पाकर उन पर रोब डालने का लोभ नहीं छोड़ सका। बोला, अरे अभी हुआ क्या है? अभी तो मैं फिर किसी दिन ये करूँगा, डूब कर देखूंगा मरना क्या होता है। मैं जरूर किसी दिन ऐसा ही मरूंगा। लड़के एकाएक सहम कर उसकी ओर देखने लगे, फिर चुपचाप चले गए। पिता की बात ने जो नहीं किया था वो इस बात ने किया। शेखर गंभीर होकर सोचने लगा, क्या सचमुच मृत्यु करने की चीज़ है? इसी विचार की कोई अज्ञात छाया थी जिसे दबकर शेखर ने एक दिन माँ से पूछा, माँ तुम कब मरोगी? माँ एक बोतल हाथ में लिए सीढ़ियों से उतर रही थी। जब ये प्रश्न हुआ उसके हाथ से बोतल छूटकर गिर पड़ी। उसने अचकचाए से स्वर में कहा, क्या? बोतल गिरने की आवाज़ सुनकर पिता भी आए। बात सुनकर क्षण भर वह भी सहमे रहे। फिर तड़ातड़ 3-4 थप्पड़ जड़ दिए शेखर को। फिर माँ को साथ लेकर ऊपर कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद शेखर ने खिड़की में से झाँक कर देखा। ये दोनों चुपचाप अत्यंत गंभीर बैठे हुए थे और कहीं देख नहीं रहे थे, एक दूसरे की ओर भी नहीं, यद्यपि आंखें स्थिर थी। फिर उसने फिर अधिक गंभीर, अधिक संदिग्ध स्वर में पूछा, क्या मृत्यु इतनी भयानक है? एक दिन शेखर पिता के साथ बाजार गया तो उसने देखा पंसारी जिन कागजों में सौदा लपेटकर वे सचित्र और चित्र कई रंगों में छपे हुए हैं, कोई नीला, कोई हरा, कोई ब्राउन। चित्र भी सिपाहियों के जहाज़ों के, हवाई जहाज़ों के, तोपे के धुओं के, कह लीजिए कि उथल पुथल के। और इन दिनों उथल पुथल के कामों में उस विशेष रुचि थी। उसने पिता का पल्ला पकड़कर कहा, हमें ये ले दीजिए। क्या? ये कागज़? पिता ने हंसकर कहा, अच्छा। फिर दुकानदार से बोले, भाई ये पुराने अखबार कुछ इसे दे दो। शेखर ने जोड़ा, अच्छी अच्छी फटी सटी हमें नहीं लेंगे। और जब उसने देखा कि दुकानदार उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा, तब उसने स्वयं बढ़कर 8-10 चुन ली। घर आकर अपने भाई बहनों को जुड़ाकर वह भूमि पर एक एक अखबार फैलाकर देखने लगा और उनके चित्रों के नीचे लिखे हुए वर्णन पढ़ने लगे। में हमारी जीत, शत्रु के असंख्य आदमी मारे गए, हम आगे बढ़े रहे, हमारे हवाई जहाज पर गोले बरसा रहे हैं। शेखर ने पूछा, हम कौन हैं? ईश्वरदत्त बोला, अंग्रेज जो जर्मनों से लड़ रहे हैं। तब शेखर ने एक चित्र देखा जिसमें सिख सिपाही बंदूकों पर संगीनें चढ़ाए बढ़ रहा था। उसके पास भी लिखा था, हमने में संगीनों का चार्ज किया, शत्रु के आदमी मरे, हमारे पक्ष में भी कुछ मरे और कुछ घायल है। शेखर ने कहा, ये तो अंग्रेज नहीं है। भाई ने बताया, सिख सिपाही भी अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे हैं। अंग्रेज भारत में राज्य करते हैं, इसलिए भारतीय सिपाही उनकी तरफ से लड़ने भेजे जाते हैं। और पिता कह रहे थे कि कई लाख भारतीय मारे गए हैं। शेखर ने सरस्वती से पूछा, मरते कैसे हैं? मर जाते हैं और क्या, पागल, जान नहीं रहती, चल फिर बोल नहीं सकते, तब ले जाकर जला देते हैं। डूबने से ऐसे ही मर जाते हैं। हाँ, क्यों मरते हैं? सांस बंद हो जाती है, तब जान निकल जाती है। शेखर थोड़ी देर इस बात को सोचता रहा, फिर एकाएक उसने पूछा, जान क्या होती है? होती है बस। उसने फिर आग्रह किया, क्या होती है? मुझे नहीं मालूम, पिताजी से पूछो। थोड़ी देर बाद शेखर ने फिर पूछा, जान आती कहाँ से है? ईश्वर से। जाती कहाँ है? ईश्वर के पास। ईश्वर ले लेता है। हाँ। शेखर ने संदेह के स्वर में कहा, हूँ। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, इतनी सब जाने ईश्वर के पास गई होंगी? हाँ। जर्मनों की भी? हाँ। सब शरीर भी ईश्वर बनाता है? हाँ। तब लड़ाई भी ईश्वर ने कराई होगी? हाँ। तब कहकर शेखर रुक गया। उसे याद आया, उसने अखबार में ही पढ़ा था कि जर्मन लोग बड़े क्रूर होते हैं।
कैदियों को पीटते हैं, भूखा मारते हैं, औरतों को कोड़े लगाते हैं, सड़कों पर घसीटते हैं इत्यादि। क्या ये सब भी ईश्वर के करने से ही होता है? भाइयों के साथ शेखर तांगे में बैठा हुआ सैर करने जा रहा था। तभी उसने देखा सामने से एक टुटियल से छकड़े में एक अधमरा घोड़ा लगा आ रहा है। छकड़ा लदा हुआ है, घोड़ा उसे खींच नहीं सकता, पर गाड़ी वालों से चाबुक लगाता चला जाए और गाली भी देता है। शेखर ने मन ही मन सोचा, हमारा तांगा कैसा शानदार है। गाड़ी वाले ने चाबुक रखकर डंडा निकाला, तड़ातड़ घोड़े को पीट दिया। घोड़े ने एक बार फिर किसी तरह सिर उठाकर भटका, फिर पूर्वज झुक गया। मार पड़ती रही, उसका बदन कांपता रहा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। एक बार उसने और जोर किया और शेखर को देखते ही देखते घुटने जो थे लड़खड़ाए, वह गिरा और फिर नहीं उठा। तांगे वाले ने बताया कि ऐसा कई बार होता है, घोड़ों को दाना नहीं मिलता, भूखे रह रहकर वे कमज़ोर हो जाते हैं, तब उन्हें भंग और गुड़ खिलाकर काम लिया जाता है। उसने तांगे में जुटे हुए घोड़े को बताकर अभिमान से कहा, इसे भी मैंने ऐसे ही एक बार 40 मील दौड़ाया था, तांगे समेत। ईश्वर दत्त ने पूछा, घोड़े इससे मरते नहीं? इससे कैसे मर सकते हैं? इससे तो जोर आता है। वह घोड़ा तो भूखा था, इसलिए मर गया। तांगा चलता रहा। लौटती बात उसी स्थान के पास आते हुए शेखर ने पूछा, जो आदमी भूखे मरते हैं वे भी ऐसे ही मरते हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। शेखर को एक खतरनाक आदत पड़ गई। वह अकेला बैठ सोचने लगा है, और उसने देखा जो बातें उसने अपने जाने देखी भी नहीं थी, वे भी उसे याद आने लगी है। उसे याद आया, एक दिन पिता समय दफ्तर से लौटे आए थे। आते ही उन्होंने देखा शेखर की माँ बरामदे में बैठी धूप सेक रही थी। उन्होंने पीके स्वर में कहा, शुरू हो गई है, और भीतर चले गए। माँ भी उठकर चली गई, और शेखर नहीं सोच सका कि किससे मांगे उसे खाद डालने वाले प्रश्न का उत्तर, क्या शुरू हो गई है। उसे याद आया, एक दिन माँ के नाम की एक चिट्ठी आई। माँ ने उसे पढ़कर चुप ही बैठी रही, आंखों में आंसू भर आए। पिता ने चिंतित स्वर में कहा, क्या है? तो चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। पिता भी पढ़कर पहले चुप हो रहे, फिर जैसे कुछ सोचते हुए बीच बीच में जोर जोर से पढ़ने लगे। रामचंद्र भर्ती हो गया है और लाम पर जा रहा है। शेखर कुछ समझा नहीं। इसके बरस बाद जब उसे मालूम हुआ कि भर्ती क्या चीज़ होती है, तब विचारों की किसी अज्ञात कड़ी ने उसे रामचंद्र मामा की याद दिला दी, और उसने माँ से पूछा, माँ, मामा कब आएंगे? माँ ने एक बार पीड़ित आंखों से उसकी ओर देखा, कुछ उत्तर नहीं दिया। मामा उन दिनों फ्रांस में किसी अस्पताल में पड़े थे, अंधे, एक बाह से वंचित और बेहोश। एक दिन शेखर ने बाहर खेल से आकर देखा, माँ धीरे धीरे रो रही हैं। उल्टे पाँव लौट आया। घंटे भर बाद जब फिर वह आया, तब भी वो रो रही थी। रोते रोते काम करती जा रही थी। कभी आंसुओं से आंखें भर आती तो एक हाथ से झटक देती। शेखर ने कुछ डरते डरते दूर से ही कहा, माँ। माँ उसकी ओर देखी, आंसू पोंछ डाले, फिर मुंह फेर कर कहा, बेटा तेरे मामा अब नहीं आवेंगे। शेखर नहीं पूछ सका कि क्यों। जब एक दिन पिता ने आकर सूचना दी कि लड़ाई समाप्त हो गई, हम जीत गए हैं, संधि हो गई है, अब सब ठीक है, तब सबसे पहला प्रश्न जो शेखर के ओठों पर आया था, जिसे वह पूछ नहीं पाया था, वह था, तो क्या अब मामा भी वापस आएंगे? शेखर ने सुना कि पंजाब में दंगा फसाद हुआ है, गोली चली है, बहुत लोग मारे गए हैं, फौजें आ रही हैं, कई स्टेशन जला दिए गए और लाइनें भी टूट गई हैं। इन सब बातों को सुलझा कर जोड़ कर वह पिता के पास गया और बोला, पंजाब में लड़ाई होगी? पिता ने कहा, ऐसी बात नहीं कहते, अभी पहली से तो छुट्टी मिली है। पहली तो कभी की खत्म हो गई, पर उसका असर तो बाकी है। अभी चीज़ें इतनी महंगी हैं। और शेखर ने उद्दत स्वर में कहा, इससे क्या, अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो और होगी। पिता ने घूर कर उसकी ओर देखा और कहा, भाग जाओ। पिता ने देखा कि शेखर बहुत प्रश्न पूछने लगा है, और घर की पढ़ाई उसकी यह आदत हटती ही नहीं है। भला सरस्वती की पढ़ाई का क्या रोग। उसने शेखर को बुलाकर कहा, शेखर तुम्हें स्कूल जाना होगा, कल चपरासी ले जाकर दाखिल करवाएगा। स्कूल में कैसी पढ़ाई हुई वह बात की बात है। पहले तो ये हुआ कि शेखर को बताया गया कि कुछ दिनों में भारत के वायसराय यहाँ आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए लड़कों को कवायद सीखनी होगी। शेखर ने वर्दी बनवाया, ड्रिल की, और सोच लिया कि वह आजीवन स्कूल में रहेगा। सरस्वती से पढ़ते तो युग हो गए हैं, कभी वायसराय नहीं आया, न वर्दी पहनने को ही मिली। वायसराय अगन बोट में बैठकर चले आ रहे हैं। अगन बोट के आगे शेखर के स्कूल के 2 शिकारे चल रहे थे, जिन्हें स्कूल के ही लड़के खेल रहे थे। उनकी लाल पट्टीदार सफ़ेद वर्दियाँ और बड़ी सुंदर लग रही थी। शेखर स्वयं किनारे पर था। जिस घाट पर वायसराय को उतरना था, उसके रक्षकों में से एक वह भी था। बोट अभी दूर था। बहुत कोशिश करने पर भी वायसराय महोदय ने नहीं देख सकते थे, इसलिए शेखर नदी के दोनों ओर जुटी हुई काश्मीरियों की भीड़ को देख रहा था। नदी के दोनों किनारे परहन और कुल्ला पहने काश्मीरियों से खचाखच भरा था। कहीं कहीं साफ सफ़ेद परहन के भी पगड़ी पहने गए थे, और कई स्थानों पर झुंड के झुंड स्त्रियां भी पगड़ी, लाल पगड़ी नुमा टोपी भी पहनी थी। एकाएक नदी के दोनों ओर मानो बादल गरज उठे और गर्जन ताल पर चलने लगा। भौचक शेखर ने देखा, दोनों ओर जुटी हुई तमाम प्रजा, पुरुष और स्त्री, सिवा उन सफ़ेद पगड़ी वाले पंडितों के, ताल से छाती पीटने लगे और मानो हाँफ हाँफ कर कुछ कहने लगे, जो वह कुछ यत्न से ही समझ पाया। भत्त खुदाया, भत्त खुदाया,
अगनबोर्ड निकल आ गया। शेखर ने चेष्टा की वायसराय को पहचाने, लेकिन उसे भयंकर घोष ने मानो सारा वातावरण ही ऐसा छा गया। उसका दबाव इतना हो गया था कि वायसराय उसे ठीक से देख ही नहीं पाया। दिखा कुछ तो वहीं पे असंख्य मुख और भुजाओं से आकार युक्त हाहाकार। घर आकर शेखर ने पिता से पूछा, वे लोग चिल्ला क्यों रहे थे? पिता ने बताया कि युद्ध के कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं, तो लोग फरियाद कर रहे थे। तो वायसराय ने क्या कहा? वायसराय हर एक की बात थोड़ी ही सुनता है। अब लड़ाई खत्म तो हुई है, फिर चीज़ें महंगी हो गई हैं, जर्मनों ने महंगी कर दी। शेखर को ये अच्छा नहीं लगा कि उसके प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया जाए, पर बेचारे का वश चलता नहीं। और फिर वही उनके पिता ने कहा, हाँ ईश्वर सब कुछ करता है, महंगाई भी उसी ने की है। शेखर के मुख पर जो प्रश्न था वो वैसा ही पड़ा रहा। युद्ध गया तो उसकी सखी आई, सब वो लोग चारपाइयों पर पड़ने लगे और वे दिन भी आए कि माता पिता भाइयों के पास भी एक ही चारपाई रह गया। सरस्वती की आज्ञा हुई कि जहाँ तक हो सके वह सबसे अलग रहे। वह सबको दवा पिलाकर कभी शेखर की चारपाई पर बैठती तो फौरन आवाज आती, जाओ यहाँ मत बैठो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। शेखर इस आज्ञा पर मन ही मन कूड़ा करता और सोचा करता, क्या हुआ, हो जाएगी बीमार तो यहीं पास पड़ी रहे। या कभी उसे युद्ध पर क्रोध भी आया करता, जिसने उसे चारपाई पर लेटा दिया। कभी जब माँ कहती, बेटा घबराओ नहीं, ईश्वर सब अच्छा करता है, तब वो चाहता फट पड़े, बरस पड़े, पूछे कि क्या युद्ध अच्छा होता है, भूख अच्छी होती है, मामा नहीं आए वो भी, मरा हुआ सब अच्छा होता है। तो उसके मन में ढेर सारे यहाँ भी प्रश्न चलते रहते हैं। सब लोग अच्छे हो गए, पिता दफ्तर भी जाने लगे, केवल शेखर पड़ा रह गया। उसे इसका विशेष दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे अलग कमरा दे दिया गया और सरस्वती जब तक बेधड़क आने लगी। एक दिन शेखर के सिराने बैठे हुए सरस्वती ने कहा कि आज मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। शेखर बोला, अब तुम बीमार पड़ोगी। नहीं अभी नहीं, पहले तुम अच्छे हो जाओ फिर पढ़ूंगी। मैं नहीं अच्छा होता, जाने क्या सोचकर शेखर ने कहा, शायद सहानुभूति पाने के लिए कि अब तो मैं मर जाऊंगा। धत पागल, ऐसी बात नहीं करते। शेखर ने देखा सरस्वती बात तो वही कर रही है जो और सब कहा करते, लेकिन उसमें वह भाव, वह आशंका, वह सहमा हुआ डर नहीं है। उसे अच्छा सा लगा कि वह सरस्वती से कुछ पूछ सकता है। तो उसने कहा, तुम मरने से नहीं डरती? उसने कहा, नहीं, मरना बहुत डरावना होता है। नहीं, सब लोग क्यों डरते? इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं जीना अच्छा लगता है। वो इतनी सीधी, इतनी सच बात उससे किसी ने क्यों नहीं कही? थोड़ी देर बाद शेखर ने सरस्वती की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगा। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़ उसकी छाती पर ला रखा, फिर धीरे से कार के पास आकर चपत लगाकर चली गई। शाम को इसी कमरे में दूसरी चारपाई पर सरस्वती भी लेट गई। पिता ने कहा, आप सब अच्छे हो गए हैं, अब कुछ सैर करने चलना चाहिए। दूसरे दिन सब सैर करने के लिए हाउस बोट अमीरा कदल के नीचे से निकल गए। जीवन का प्रोग्राम कुछ बदल गया। नित्य शाम का खा पी चुकने के बाद हाउस बोट की बैठक में या कभी छत पर सारे परिवार की मीटिंग होती, जिसमें कभी कभी लड़कों से कहानियां सुनी जाती, पर बहुधा पिता या माँ ही कहानियां कहा करती। कहानियां वही होती जो भारत में बच्चों को सुनाई जाती है, और देवताओं की कहानियां, पुराण गाथाओं की कहानियां जिनमें नैतिक उद्देश्य होते थे, ईश्वर की बड़ाई के छोटे छोटे दृष्टांत होते, सच्चाई का महत्व होता है ना। और अपने मन में उसने इन दैनिक मीटिंगों का एक नाम दे रखा था, माँ की डांट। कहानियाँ सुनते सुनते शेखर सोचा करता, यदि ईश्वर है तो क्यों नहीं मुझ पर प्रकट होता। कभी उसके मन में यह संदेह उठता कि मैं बहुत निर्बल और अयोग्य हूँ, तभी मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं होता। कभी उसका छोटा सा व्यक्तित्व अपना सारा साहस एकत्र करके पूछता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। यह निरंतर दबा हुआ अविश्वास, विश्वास की अनुपस्थिति या निरंतर चौकसी उसके मन में हमेशा उसको विस्मृत कर देती थी। तो आज यहीं तक, कल नेक्स्ट पार्ट में इसको करेंगे।